हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड ए ट्रेडर इन मी के अंदर आपका स्वागत है। और जितने लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, मेक श्योर करना है कि नहीं, जो भी मैंने आपको जीरो टू हीरो में बताया है उसको पहले देखना, उसके बाद ए ट्रेडर इन मी देखना, उसके बाद स्कैल्पिंग सेटअप मैंने बताया उसको देख सकते हो, उसके बाद ऑप्शन बाइंग, ये सारे सीरीज धीरे धीरे खत्म करना। ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं एक दिन में खत्म कर दो, क्योंकि ये ट्रेडर मी के अंदर अभी इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट मैं डाल रहा हूँ। आने वाले टाइम में कुछ ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट डालूंगा, तो स्लो एंड स्टडी, क्योंकि जितना लाइव का था मैंने कर लिया है। अभी हम लोग स्लो एंड स्टडी में रिकॉर्डेड हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, मैं आपको बताते रहूँगा, सो दैट हम लोग लॉन्ग रन के अंदर धीरे धीरे आप सीख पाओ। आई होप ये पॉइंट आपको, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट है, बस आपको मेक श्योर करना है कि नहीं रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट और जो कॉन्सेप्ट एंट्री एग्जिट का है वो बस आपको फॉलो करना है। ओके, तो आज पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है तो कोई भी स्टॉक्स का रिकमेंडेशन मैं नहीं कर सकता, दैट इज द रेगुलेशन। क्योंकि इन इंडिया कि नहीं, यहाँ पे कोई आपको मतलब टैलेंट के बेसिस में जज नहीं करता। एवरीवन गोइंग टू जज यू बाय योर क्वालिफिकेशन या फिर एक सर्टिफिकेशन के ऊपर। तो सेबी का जब तक सर्टिफिकेशन अगर मैं करूँगा इन फ्यूचर, तब मैं आपको क्लियरली स्टॉक्स एंड ऑल बता सकता हूँ, लेकिन करेंटली नहीं बता सकता। भले हम लोग जितने लोग 2018, 19, 20 इस टाइम से फॉलो किए, दे नो कि नहीं जितने सारे स्टॉक हमने इन्वेस्ट किया था, मल्टीफोल्ड में ग्रोथ हुआ है, बहुत बड़े अमाउंट में ग्रोथ हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये कि मार्केट अगर ऊपर जाता रहेगा तो ये सारे कॉन्सेप्ट काम करेंगे, लेकिन मार्केट अगर नीचे की तरफ आया तो कोई भी इन्वेस्टिंग काम नहीं करता। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, डिस्क्लेमर। लेकिन डोंट वरी, अगर मार्केट खत्म होने से पहले, एक सेकंड मैं इसको साइलेंट कर देता हूं, मार्केट सॉरी आज वीडियो खत्म होने से पहले आप लोग, मैं मेक श्योर करूंगा कि नहीं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा स्टॉक आइडेंटिफाई करने के। मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, रूल्स बता दूंगा, एंट्री एग्जिट बता दूंगा, क्योंकि मैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग करता हूँ। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं स्टॉक लेता हूँ जो मोमेंटम में रहता है, ट्रेड लेता हूँ, सो दैट क्या होगा, वो इन्वेस्ट में अगर अच्छा प्रॉफिट बन गया तो बहुत जल्दी प्रॉफिट मिल जाता है। फिर हम लोग को ब्रेक इवन के ऊपर अगर निकल गया तो फिर हमारे माइंड में रहता है कि नहीं इसको स्क्वायर अप करे या फिर इसको कुछ क्वांटिटी निकाल दे, दूसरे स्टॉक देखे, थोड़ा सा ईज हो जाता है। तो पूरा 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी ये वीडियो बनेगा पूरा एंड तक देखना, सो दैट आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि इसके अंदर बस स्टॉक आइडेंटिफाई करना मतलब मैटर नहीं है। आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, उसका रूल क्या है, अगर पैसा मिल गया तो कहाँ पे उसको बुक करना चाहिए या ट्रेल करना चाहिए, ये सारे पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, जो कॉन्सेप्ट सारे मैं यूज करता हूँ। ओके, ये हो गया डिस्क्लेमर। कोई स्टॉक के नेम नहीं लूंगा, लेकिन आपको मतलब लेट्स से कि नहीं फ्रेमवर्क पता चल जाएगा, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग सीखने के लिए। वो ट्रेडिंग मतलब इन्वेस्टिंग रिकमेंडेशन नहीं होगा। तो मेक श्योर ये करना है कि नहीं, जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको पहले बैक टेस्ट थोड़ा सा कर लेना आप जाके बैठकर, क्योंकि ये मैं पूरा स्टार्टिंग से बैक टेस्ट किया हुआ हूँ, 2-3 साल से फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहा हूँ, मैं खुद कुछ इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि नहीं हाँ ये काम करते हैं धीरे धीरे जब मार्केट ऊपर जाता है। क्योंकि लॉजिक सिंपल है, क्योंकि मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता, तो ये चीज़ें काम आएगी आपको। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अभी कुछ एग्जांपल मैं आपको दिख रहा हूँ। देखो, फर्स्ट थिंग, मार्केट अगर आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा तो आपको ये पता है कि नहीं हाँ मुझे पैसा मिलने वाला है, करेक्ट ही है। तो इसके अंदर मैं आपको रिकमेंड करता था कि नहीं ईटीएफ के अंदर आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि ईटीएफ अगर आपका एवरी डाउनफॉल में अगर उसको आप खरीद रहे हो, जैसे मार्केट ये मंथली में नीचे आया तो आप यहाँ पे खरीदे, यहाँ पे खरीदे, नीचे जब भी आ रहा है आप अगर खरीद रहे हो तो आज नहीं तो कल आपको प्रॉफिट मिल ही जाएगा जब मार्केट ऑल टाइम हाई टच करेगा। ये तो आपको पता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ ईटीएफ के अंदर। ये मैंने कुछ ईटीएफ इन्वेस्ट किया था, दैट कि ऑलमोस्ट 3-4 महीने पहले, क्योंकि एक वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं 4-5 महीने पहले यूट्यूब के अंदर कि नहीं ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करो, ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करो। आप लोग सुनते ही नहीं हो, तो मैं जानबूझ के ये किया हूँ सो दैट कि नहीं मैं आपको बता पाऊँ आने वाले टाइप में। देखो, फार्मा बीज के अंदर ये भी एक ईटीएफ है, 17 रुपये के आसपास मैंने इसको मतलब एवरेज चल रहा है, अभी भी मैं खरीद रहा हूँ, तो 21 रुपीज़। इंटरेस्टिंग ये कि नहीं मैंने कितना पैसा लगाया, देखिए 44 लाख का इन्वेस्टमेंट है, ये 46 लाख का इन्वेस्टमेंट है। कहाँ पे? स्मॉल कैप में, HDFC स्मॉल कैप 250 करके। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये आप कर सकते हो, बस मैं ईटीएफ, क्योंकि स्मॉल कैप के ईटीएफ बहुत सारे हैं, निफ्टी के ईटीएफ बहुत सारे हैं, बैंक निफ्टी के ईटीएफ बहुत सारे, बस मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ओके, ये ज़्यादा टाइप नहीं हुआ है, 4-5 महीने हुआ है मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया होगा। उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पे मैंने 39 लाख का इन्वेस्ट किया था, 37 लाख का इन्वेस्ट किया था, ये 40 लाख का इन्वेस्टमेंट, सब टोटल यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 20% का रिटर्न दे रहा है, जबकि एक साल खत्म नहीं हुआ है। और 46% मतलब 18% का रिटर्न, ये 12% का रिटर्न। आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ईटीएफ के अंदर भी पैसा कमाया जा सकता है। और ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब के अंदर बता दिया हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो मेक श्योर करना है कि नहीं ईटीएफ बाय पावर ऑफ स्टॉक्स या कुछ ऐसे सर्च करना है, या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, आपको ईटीएफ का वीडियो मिल जाएगा। 2 लाख से ज़्यादा व्यू मिनिमम होंगे उसके अंदर, और बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ वो किया है और आप लोग भी किए होंगे, आई नो दैट। लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग एडवांस लेके चलते हैं कि नहीं हाँ अगर मुझे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। देखो ईटीएफ के अंदर क्या होता है, जनरली आपको फील नहीं आता कि आपने कुछ किया, बस आपने लेट्स से कि आपको स्मॉल कैप स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, आपने
यहाँ पे एवरेज करता है। ये उनके लिए है, इतना तक वीडियो अगर आप देख रहे हो उनके लिए है कि जितने लोग कभी इन्वेस्टिंग किए नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, या फिर उनको डर लगता है स्टॉक्स में अगर लॉस हो गया कुछ और डर लगता है, तो मेक श्योर कि ना आप ईटीएफ प्लान कर सकते हो। हाँ, निफ्टी ईटीएफ भी इसके अंदर होगा, आई थिंक इसके नीचे कुछ स्टॉक नेम होगा, इसके लिए मैंने इतना ही स्क्रीनशॉट लिया। एंड निफ्टी ईटीएफ भी मेरे पास है, तो कहीं ना कहीं 3-4 ईटीएफ के अंदर मैंने डाइवर्सिफाई कर दिया, एक फार्मा बीज, एक स्मॉल कैप में आईटी बीज। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये मेरा पोर्टफोलियो का एक स्क्रीनशॉट है, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि नहीं इसको ये मैं कहाँ तक करूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि ना 1-1 करोड़ तो मिनिमम यहाँ पे होना चाहिए, सो दैट कि नहीं अगर ये इन फ्यूचर 20-15% के हिसाब से अगर मार्केट ग्रो भी करता रहे या 10% के हिसाब से ग्रो करता भी रहे, तो फिर ये मेरा पोर्टफोलियो 8% के हिसाब से ग्रो करे तो भी ये मुझे कुछ ना कुछ पैसा देगा। स्टॉक थोड़ा सा रिस्की है, तो मैंने क्या किया है मैं आपको बताऊंगा मेरा मतलब पार्टीशन कैसा है, मैं मतलब किस तरीके से प्लान करता हूँ मैं आपको बताऊंगा। और इसके अंदर करने से क्या होगा, प्लेजिंग एंड ऑल ईजी हो जाता है। और जितने लोग क्या होता है फायर्स के अंदर प्लेज का कोई चार्जेस नहीं लगता, अकाउंट मतलब ओपनिंग का तो चार्जेस है ही नहीं, नेट बैंकिंग नहीं लगता, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। इसके लिए मैं फायर्स के अंदर पोर्टफोलियो बना रहा हूँ। अगर आपको अकाउंट खोलना है तो यूट्यूब का लिंक आप यूज़ कर सकते हो, तो इन फ्यूचर अगर कुछ मुझे मतलब लेट्स से कि नहीं क्लैरिफिकेशन मिले सेबी की तरफ से, तो फिर उसके ऊपर हम लोग कुछ प्लान कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मतलब बीच में आपको दे सकता हूँ, अगर कुछ प्लान होगा तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब तक क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं आता सेबी की तरफ से, मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं, तो आई जस्ट हैव टू वेट। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पहले हम लोग का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे अभी समझने का स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हो गया एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ईटीएफ के ऊपर। ओके, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ इन्वेस्टिंग के ऊपर। ये मैंने ऑलमोस्ट हो गया है 20 दिन, आई थिंक 10 या 15 दिन हो गया होगा, उससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा, मैंने इतना इन्वेस्ट किया है। दैट कि नहीं ई क्यू दिख रहा है, स्टॉक्स है, स्टॉक्स के नेम बता नहीं सकता, लेकिन इनके प्राइस मैंने इन्वेस्ट किया था 156 पे 171, जो कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूँ उसी कॉन्सेप्ट में मैंने इन्वेस्ट किया था। और 436, ये स्क्रीनशॉट मैंने कल ही लिया हुआ है, कल के दिन ही एक स्टॉक मेरा 3% चला गया, एक दोनों स्टॉक 3% चले गए। क्लोजिंग टाइम में आई थिंक ये 4% के आसपास कुछ क्लोज हुआ था, या 2.5% या 3% के आसपास कुछ क्लोज हुआ था। ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं मुझे 10% के आसपास 10 या 15 दिन में मिल रहे हैं। मैंने इन्वेस्ट किया था 51 लाख, और अभी बन चुके हैं 56 लाख, और यहाँ पे 43 लाख मैंने इन्वेस्ट किया था, ये बन चुका है 46 लाख। और ये कौन से कॉन्सेप्ट में मैंने किया है मैं आपको बताऊंगा। डोंट वरी, स्टॉक्स नेम क्या है ये आप फाइंड आउट कर लोगे धीरे धीरे, डोंट वरी, बस नेम बता नहीं सकता, दैट इज एन इशू। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट एंड होगा आपको पता चल जाएगा। ये सेम कॉन्सेप्ट में मैंने मैचडॉग एंड ऑल भी इन्वेस्ट किए थे, जो कि 100% के बाद मैंने उसको बुक कर लिया, क्योंकि मतलब पर्सनल से मुझे कंपनी में शिफ्ट करना था, तो पर्सनल में मुझे मतलब बुक करना पड़ा, क्योंकि पर्सनल से कंपनी शिफ्ट नहीं होता शेयर, तो इसके लिए मुझे दिक्कत था। नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो थे मेरे पास, मुझे सेल करना पड़ा था। तो मतलब क्या होता है ना, कुछ चीज़ें शिफ्ट करने के लिए यहाँ कुछ बचाने के लिए वहाँ कुछ जाता है, तो इसके लिए वो थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि नहीं एज पर रेगुलेशन वो हो नहीं पाया। अदरवाइज मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक थे, आप लोगों को पता होगा जो पुराने वीडियोस देखे होंगे। तो ये 5% कहीं ना कहीं 10-15 दिन के अंदर ये 5% 10% ये क्यों हुआ, क्योंकि मोमेंटम इन्वेस्टिंग करता हूँ। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग जो समझेंगे मोमेंटम इन्वेस्टिंग हम लोग का प्लान होगा। ओके करेक्ट, चलिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताना स्टार्ट करता हूँ। कुछ और बताना था क्या, मैं देख लेता हूँ एक बार, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं थोड़ा। तो अभी आपको समझ में आ गया है कि नहीं पहला पॉइंट, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कि नहीं मैं 3 या 4 ईटीएफ एक काम करते हैं, इसको रूल्स के अंदर मैं लाऊंगा, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगा वीडियो एंड के अंदर। ईटीएफ और इनका होना क्या चाहिए, स्ट्रक्चर क्या मैं जनरली प्लान कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर ईटीएफ प्लस लिक्विड बीज प्लस स्टॉक्स। ओके, ये क्यों 3 चीज़ें जरूरी है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, सो दैट हम स्टॉक्स एंड ऑल सिलेक्शन कैसे करेंगे इसको समझेंगे। ओके, तो फर्स्ट थिंग एक पॉइंट ध्यान में रखो। ओके, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि नहीं मार्केट अभी चल रहा है 24,000। ओके, मतलब 24,000 निफ्टी के आसपास कुछ चल रहा है, उसके ऊपर ही चल रहा है। अगर ये आज नहीं तो कल अगर ऊपर जाएगा, आपको बिलीव है, तभी इन्वेस्टिंग करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर ये नीचे चलता रहेगा तो फिर इन्वेस्टिंग में पैसा नहीं मिलेगा। कोई बना नहीं सकता, अभी बना सकता, मैं भी नहीं बना सकता ना, अभी ना राकेश झुंझुनवाला का पोर्टफोलियो बनाएंगे ना कोई बनाएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तभी पैसा मिलता है। दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, तो अगर आपको लग रहा है निफ्टी 1 लाख तक पहुंचने वाला है, हो सकता है 50,000 1 लाख जिस तरीके से वॉल्यूम आ रहा है एंड ऑल पहुंच जाए 3-4 साल के बाद, वी डोंट नो। अगर कंपनी अच्छा की, इंडिया ग्रोथ किया, इस यहाँ से डबल ट्रिपल अगर हुआ, तो 1 लाख अगर पहुंच गया, तो फिर अभी भी 25 मतलब 4 गुना पैसा, 4 गुना अगर इंडेक्स बने, तो फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। बस हम लोग ये नहीं प्लान करते, बस हम ये प्लान करें कि मार्केट आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा।
ओके, सिंपल, ये पहला कॉन्सेप्ट है। ओके, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल एक पॉइंट। मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, इन्वेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड हम लोग कर देते हैं। देखो, पहले क्या होता था, डाटा नहीं होते थे, हमको लगता था कि नहीं फंडामेंटल देखना चाहिए। हाँ, और एक डिस्क्लेमर है, मैं फंडामेंटल नहीं देख रहा हूँ। जो स्टॉक्स मैंने इन्वेस्ट किए मैं फंडामेंटल नहीं देख रहा हूँ। दैट मीन्स कहीं ना कहीं 50 1 करोड़ अगर मैं इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ तो भी मैं फंडामेंटल नहीं देख रहा हूँ। आई एम गोइंग टू सी द चार्ट्स। चार्ट से जो बोलेंगे, प्राइस जो बोलेगा मैं रेडी हूँ, उसके अंदर स्टॉप लॉस टारगेट ये सारे रेडी है। तो इसके लिए मैं उसको डरता नहीं हूँ। अगर स्टॉप लॉस भी लगा चलेगा तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो अभी हम लोग का ये प्लान कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, फर्स्ट थिंग, लेट्स इमेजिन आपको XYZ स्टॉक पसंद है। ओके, XYZ आपको, आपने देखा कि नहीं XYZ स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है या फिर आपको पसंद है। अगर उसका प्राइस चल रहा है, लेट से 1000 रुपये चल रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ऊपर जाएगा। आप इमेजिन करो, आपको बहुत सारे फंडामेंटल देखने की जरूरत नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर ये 1000 से 1020 चला गया, ओके, मतलब ऊपर की तरफ मूव किया, 1020 चला गया, इसका मतलब ये मोमेंटम में है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मैं इसको 1020 में खरीदूं और 990 का एक स्टॉप लॉस डालूं, कितना रुपए का, 30 रुपये का स्टॉप लॉस, ये इन्वेस्टिंग है तो 40 रुपये का चलो स्टॉप लॉस डाल देता हूँ। अगर मैं ये डालूं तो ये स्टॉक क्या कंडीशन कर सकता है, इधर इट विल गो अप, ओके, हो सकता है 1020 से ये और ऊपर चला जाए, 1040 50 चला जाए, हो सकता है ये नीचे चला जाए, नीचे 990 के नीचे आ जाए, या फिर हो सकता है कि नहीं ये और कंटिन्यू ऊपर की तरफ करे, या फिर हो सकता है यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट करे। ओके, तो आपके पास तीन ऑप्शन है यहाँ पे। एक ऑप्शन, अगर ऊपर चला गया इट गोइंग टू मेक मनी, तो आपको कोई टेंशन नहीं। अगर नीचे आ गया, पूरा तेजी से नीचे आ गया, 990 आपका ऐसे लिट हुआ, अगर यहाँ पे ये वॉलेटाइल किया तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, हो सकता है री एंट्री एंड ऑल में दिक्कत आएगा। ओके, आप खुद सोचो, जिंदगी भर ये स्टॉक तो 1000 के आसपास नहीं घूमेगा, इधर इट विल फॉल डाउन या फिर ये ऊपर जाएगा। दो ही कंडीशन हो सकता है, कुछ टाइम के लिए भले वोलेटाइल हो जाए। इसका मतलब मार्केट ही आपको एक कंडीशन बना के दिया है जहां पे आप पैसा कमा सकते हो। ट्रेडिंग में क्या होता है, ये इतना फ्रिक्वेंट होता है कि आप मनी मैनेजमेंट रिस्क टू रिवॉर्ड हाथ में नहीं रखते, ओवर ट्रेडिंग कर देते हो और लॉसेस हो जाता है। इन्वेस्टिंग इज ए ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया, यू आर गिविंग टाइम टू द मार्केट, और मार्केट फिर आपका जलवा दिखाता है और ऊपर की तरफ जाता है, धीरे धीरे करके साइडवेज जाता है, फिर ऊपर जाता है, ऑल टाइम हाई पहुंचते हैं, तब आपको पैसा मिलता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो इन दिस कंडीशन, अगर ये ऊपर की तरफ चला गया, विल गोइंग टू मेक मनी। अगर ये नीचे आया 990 आया, मैं बोलूंगा मेरा इन्वेस्टिंग बंद हो गया, मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैं इन्वेस्ट फिर कब स्टार्ट करूंगा, क्योंकि XYZ स्टॉक मुझे पसंद था। ये स्टॉक कहाँ से आया मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, डोंट वरी, बस मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ कि नहीं जो कोर कॉन्सेप्ट क्या है। तो करंट लेवल पे अगर ये 990 आ गया 1020 के बाद, इसका मैंने इन्वेस्टिंग बंद। इसको फिर 990 से 1020 पहुंचना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन, आपने 1 लाख में स्टार्ट किया था ट्रेडिंग। मैं आपको बोलूंगा आप अच्छा ट्रेडर तभी हो जब आप 1,50,000 कैपिटल बनाओगे। मैं बोलूंगा आप अच्छा ट्रेडर हो। क्या पता 1 लाख से अगर आपका 90,000 हो गया, फिर मैं बोलूंगा नहीं, मैं आपके ऊपर बेट नहीं लगा सकता, आप अच्छे ट्रेडर नहीं हो। द मोमेंट यू विल रीच 1,50,000 में बोलूंगा आप अच्छे ट्रेडर हो, क्योंकि आपने पैसा रिकवर कर लिया। आपको समझ में आ रहा होगा। सेम ईयर, अगर ये 990 आ गया, मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। अगर फिर से 1020 आ गया, मैं इसमें फिर एंट्री कर जाऊंगा। अगर 1020 फिर से आया, इसका मतलब मोमेंटम है। अगर ये मोमेंटम फिर कंटिन्यू कर गया 1020 50 100, तो फिर मुझे डर नहीं है, क्योंकि ये बहुत दूर हो गया। अगर ये वॉलेटिलिटी ये करता रहा, इमेजिन करो ये वॉलेटिलिटी करता रहा, हो सकता है वॉलेटिलिटी करता रहेगा, लेकिन अगर ये वॉलेटिलिटी करता रहेगा, मैं बस XYZ स्टॉक, एक ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया हूँ, हो सकता है मैं ABC एक स्टॉक में भी इन्वेस्ट किया हूँ, हो सकता है मैं DF एक नाम है उसमें इन्वेस्ट किया हूँ। आप खुद सोचो, तीन स्टॉक के अंदर अभी प्रोबेबिलिटी का गेम आता है। मैं कैसे मैथमेटिकली काउंट करता हूँ कि नहीं मेरे फेवर में चीज़ें रहे और मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवॉर्ड से ही काम हो जाए, जैसे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो मेरे हिसाब से XYZ स्टॉक ये वॉलेटिलिटी हो गया। ABC स्टॉक में भी मैं इन्वेस्ट किया हूँ, DEF स्टॉक में भी इन्वेस्ट किया हूँ। अगर ये दो स्टॉक, क्या गारंटी है कि नहीं इसमें ही वॉलेटिलिटी होता है? चांसेस आर वेरी रेयर कि नहीं सारे स्टॉक एक ही रेंज में घूमते रहेंगे। ऐसा होता है क्या कि नहीं 10 स्टॉक में से 10 स्टॉक एक ही रेंज के अंदर घूमते रहेंगे? चांसेस नहीं है। हो सकता है कोई स्टॉक 1020 से लेकर ऊपर तक चला जाए, कोई स्टॉक 1200 1300 चला जाए। अगर ये नीचे आ रहा है, इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट कि नहीं जो मार्केट आपको बना के देता है। इसीलिए बोला जाता है कि नहीं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। इसके लिए जब मैं आपको स्टॉक ट्रेडिंग के ऊपर भी बताता हूँ, आपको मेक श्योर करता हूँ कि नहीं ट्रेडिंग के अंदर कि नहीं प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखना। हमेशा प्रोबेबिलिटी अगर आपके फेवर में है तो काम हो जाएगा। इन्वेस्टिंग आपको समझ में आएगा कितना मतलब कॉन्सेप्ट आपको अभी थोड़ा सा मैं 10% या 20% का कॉन्सेप्ट बताया हूँ, बहुत सारी चीज़ें बाकी है, लेकिन इतना आपको एक आइडिया हो गया है कि नहीं आप क्या सोच नहीं पा रहे हो जो मार्केट आपको दे रहा है। इट्स अ सिंपल, हम लोग इतना प्लान कर लिए। अभी हम लोग सोचेंगे कि नहीं मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होता है, मोमेंटम कैसे कैच करेंगे। देखो एक चीज़ है, एक स्टॉक 1000 रुपीज़ चल रहा था, 1000 रुपीज़ से अगर ये 990 आ गया नीचे की तरफ, या 950 आ गया, क्या ये मोमेंटम है? बाइंग के साइड मोमेंटम है?
आंसर इज नो, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है। कोई स्टॉक अगर 1000 से 1050 चला गया, क्या ये बाइंग के साइड मोमेंटम है? आंसर इज यस। उसके बाद हम लोग सडन कंडीशन देखेंगे, दैट मीन नथिंग बट जो स्टॉक आप बाय करने का सोच रहे हो, अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये मोमेंटम में है। अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं इसको सोच रहा हूँ कि ना आज नहीं तो कल ये ऊपर जाएगा, तब मैं इसको नीचे बाय कर रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब मैं बॉटम फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं बॉटम फाइंड आउट करने का कोशिश करूंगा, हो सकता है ये 1 साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, फिर रिकवर हो। स्टॉक्स के ऊपर हम लोग उसको देखेंगे। लेकिन ये पता चल गया आपको। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, ये पॉइंट ध्यान में सुनना। कॉन्सेप्ट बताया था क्लोजिंग नियर टू हाई, क्लोजिंग नियर टू लो। जितने लोग ए ट्रेडर इन मी स्टार्टिंग से नहीं देखे, मेक श्योर करना वो वीडियो देखना, क्योंकि हम लोग 100 मतलब अगर मैं 30 क्लासेस अगर लाइव में लिया होगा, 22 से 25 क्लासेस तो प्रॉफिटेबल रहे होंगे। ये क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, हम लोग ट्रेडिंग प्लान क्लियर रहता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, क्लोजिंग नियर टू हाई, क्लोजिंग नियर टू लो, स्ट्रॉन्ग बुलिश बेरिश। आप लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट सीखा था। स्ट्रॉन्ग बुलिश मतलब क्लोजिंग नियर टू हाई, स्ट्रॉन्ग बुलिश। ओके, क्लोजिंग नियर टू हाई अगर ये है, यहाँ पे क्लोज है, हाई के आसपास अगर ये क्लोज है, इसको मैं स्ट्रॉन्ग मानता हूँ। ओके, मोमेंटम अगर देख रहा हूँ तो मैं ऐसे कैंडल देखना पसंद करूंगा। सो दैट क्या होता है इसके अंदर नॉर्मल लॉजिक क्या होता है, कोई अगर ऐसा कैंडल बना है, अगर इमेजिन करो 1 घंटे में ऐसा कैंडल बना है, इसका मतलब 1 घंटे के अंदर ये लेवल पे अगर 1000 था यहाँ पे, और ये अगर हाई बना है 1020, ये हाई है, ये लो था, ये ओपन है, और ये क्लोज अगर लेट से 1018 में दिया है, क्लोज यहाँ पे दिया है। इसका मतलब 1 घंटे के अंदर ये मुझे बता रहा है, ये कैंडल 1 घंटे के अंदर जो स्टॉक 1000 में चल रहा था, ऐसे लोगों को इंटरेस्ट आया है या फिर लगा कि नहीं यहाँ पे बाइंग जा सकते हैं, उन लोगों ने कंटिन्यूसली बाई किया। क्या किया मार्केट? एक हाई बनाया 1020 का, क्लोजिंग दे दिया 1018। इसका मतलब पूरा स्ट्रांगली क्लोज किया है। जितने लोग यहाँ पे बाई किए उन लोग प्रॉफिट बुक नहीं किए हैं, क्योंकि उनको पूरा डे मतलब ऑलमोस्ट ये कैंडल का हाई पे क्लोज किए, उनको एक्सपेक्टेशन है कि नहीं और ये ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर ये क्रॉस करेगा, मैं यहाँ पे एंट्री करके वेट कर सकता हूँ कि नहीं मार्केट कंटिन्यू मूव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर बाइंग है, इसका मतलब मैं बायर के साथ हूँ, कोई कॉन्ट्रा व्यू यहाँ पे नहीं है, मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये फेल होगा, नहीं होगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट सुनो। क्या होता है जनरली मैं पढ़ाता हूँ, लोग आगे निकल जाते हैं। एक पॉइंट ध्यान में रखो, मार्केट के अंदर पैसे कमाने वाले बहुत कम है, या फिर बहुत रेयर लोग हैं, दैट टू कि नहीं हर एक सेगमेंट में, ऑप्शन बाइंग के अंदर या फ्यूचर के अंदर या ऑप्शन सेलिंग के अंदर, इन्वेस्टिंग के अंदर, ये सारे सेगमेंट में पैसा कमाने वाले बहुत कम या रेयर लोग होंगे। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा एज में आता है, इसके लिए लोग इसको करते हैं और सोचते हैं कि नहीं हाँ, जब ऑप्शन बाइंग या फ्यूचर में करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, यहाँ पे स्किल पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपके हो सकता है कि आपका टेम्परामेंट ये सारे अगेंस्ट में रहता है। तो ये मेक श्योर करना है कि नहीं सारी जगह पे मैंने कुछ ना कुछ पैसा कमाया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आगे मत बढ़ो। मुझे पता है आप लोग को अर्ज होगा कि नहीं हाँ जल्दी क्या है क्या है क्या है, ट्रेडर में भी स्किप कर दिए होंगे, नहीं देख रहे होंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। पैसा पे किए हो, मेक श्योर कि ईच एंड एवरी वीडियो डिटेल्स में देखो, 2 बार देखो, 3 बार, क्योंकि इससे क्या होगा, कुछ एक ऐसा कॉन्सेप्ट, मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं जो कर रहा हूँ वो सब आपको पसंद आएगा, सारे लोग सेम करेंगे, नहीं, कुछ एक ऐसा कॉन्सेप्ट हिट करेगा आपके माइंड में कि नहीं आप अपने सिस्टम के अंदर उसको चेंजेस करोगे या फिर उसको अडॉप्ट करोगे, फिर आपका ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। ऐसा ही होता है। तो हर एक कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, कोई आइडिया आपके फेवर में काम आ जाए, फिर वो आपको यूटिलाइज करे। ओके फाइन। तो करेंट लेवल पे अगर हम लोग यहाँ पे, तो ये सारे लोग 1 घंटे तक वेट किए, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, तो फिर हम लोग प्लान, ये जस्ट कॉन्सेप्ट। ओके, अभी इमेजिन करो, मैं आपको बस एक रूल बता रहा हूँ कि नहीं, लेट्स इमेजिन, एंट्री एग्जिट का नहीं बता रहा हूँ, बस एक इमेजिन करो कि नहीं कोई स्टॉक वीकली बेसिस में, अगर लेट्स से वीकली नहीं करते, थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा, रूल्स के अंदर इसको सीखेंगे। लेट्स इमेजिन कोई स्टॉक मंथली बेसिस में कंटिन्यूसली बाइंग हुआ है। मंथली बेसिस में कंटिन्यूसली बाइंग मतलब मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया, ऐसे कैंडल कुछ बनाया होगा, या फिर ऐसे कैंडल कुछ बनाया होगा स्ट्रॉन्ग बुलिश, मतलब क्लोजिंग नियर टू हाई, क्लोजिंग नियर टू हाई, ऐसे कैंडल हो सकता है, ऐसे कैंडल हो सकता है। ओके, ये 2 क्लोजिंग नियर टू हाई कैंडल है। एक पॉइंट मेरे को याद आया, मैं लिख लेता हूँ, एक सेकेंड। कौन सा सर्किट, स्टॉक्स एवॉइड, ये मैं आपको रूल्स में बताऊंगा, अभी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे क्लोजिंग नियर टू हाई, क्लोजिंग नियर टू हाई, ये अगर बन गया तो मेरे लिए इंटरेस्टेड है। ओके, तो चलिए मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। अभी पहला पॉइंट है, मंथली कैंडल के अंदर अगर स्टॉक क्लोजिंग नियर टू हाई बना, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना, ऐसे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना, ओके, मंथली कैंडल में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल अगर बना, तो फिर नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स अगर ये हाई ब्रेक करता है, इट्स गोइंग टू बाय, अगर क्रॉस करता है इट्स गोइंग टू बाय। स्टॉप लॉस सेम कैंडल का लो, सेम कैंडल का लो विल गोइंग टू बी अ स्टॉप लॉस, इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ रूल नहीं है। कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई करना है मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, लेकिन ये आपको समझ में आ गया कि नहीं
जो भी स्टॉक मुझे फाइंड आउट करना है, जो भी स्टॉक में मुझे इन्वेस्ट करना है, पहले एक मंथ के अंदर ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनने दीजिए, बन गया, उसके बाद नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स अगर इसका हाई ब्रेक कर रहा है आई एम गोइंग टू बाय, और नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड सेम कर रहा है, सेम कैंडल नीचे मेरा एसएल रहेगा। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट ये है। लोग सोचेंगे कि नहीं सर स्टॉक कहाँ से लाएंगे, डोंट वरी, ये भी मैं बताऊंगा स्टॉक कैसे आएगा। ओके, ये क्लियर हो गया कि नहीं मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं, इतना ही कॉन्सेप्ट है। मनी मैनेजमेंट एंड आपका रूल्स क्या होगा, टारगेट क्या होगा, ये मैं बताऊंगा, लेकिन इतना आपको समझ में आ गया। अभी मैं बोलूंगा सर स्टॉक कहाँ ढूंढे। अभी स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करें। पहला रूल यही कि नहीं मंथली बेसिस में स्टॉक एंट्री कैसे करना है। मंथली बेसिस में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल अगर बन गया, दैट्स माय एंट्री पॉइंट। ओके, स्ट्रॉन्ग बुलिश बन गया, ये अलर्ट कैंडल बन गया, सॉरी अलर्ट कैंडल बन गया, नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स अगर ये हाई ब्रेक कर रहा है, एंट्री, और स्टॉप लॉस सेम कैंडल लो। इतना आपको समझ में आ गया। एंट्री नीचे एसएल, इतना हम लोगों का क्लियर है कि नहीं, हम लोग को एंट्री कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे डालना है। अभी मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन बताता हूँ कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे होता है। देखो एक पॉइंट ध्यान में रखो, मैं आपको डायरेक्ट स्टॉक तो नहीं बता सकता, लेकिन देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड के नहीं आप स्टॉक कैसे। अभी अगर आपको लग रहा है, एक सेकेंड सॉरी, हाँ अगर आपको अभी लग रहा है कि नहीं लेट्स से आईटी सेक्टर में बूम आने वाला है, या आईटी सेक्टर कभी डाउन नहीं हो सकता, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं फार्मा सेक्टर कभी डाउन नहीं हो सकता, या फिर आप थोड़ा कंजर्वेटिव हो, आपको ये लग रहा है कि नहीं हाँ मैं कंजर्वेटिव हो, मैं लार्ज कैप स्टॉक्स में लगाऊंगा, जो निफ्टी 50 स्टॉक्स में उसी के अंदर पैसा लगाऊंगा और कहीं नहीं लगाऊंगा। अगर इस तरीके का आपने प्लान किया, या फिर कोई बोलेगा कि नहीं सर मैं स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाऊंगा, सो दैट कि नहीं अगर ग्रोथ होगा ज़्यादा होगा और रिस्क भी ज़्यादा रहेगा, मैं लेने के लिए रेडी हूँ, स्मॉल कैप में लगाऊंगा। कोई बोलेगा सर मैं आईपीओ स्टॉक्स में लगाऊंगा। ये आपको सिलेक्ट करना है, बस इतना आपको सिलेक्ट करना है कि नहीं कौन सा सेक्टर, कौन सा जगह पे आप कंफर्टेबल हो, क्या आईटी में कंफर्टेबल हो, फार्मा में हो, स्मॉल कैप में हो, एफएनजीसी में हो, या फिर निफ्टी 50 में हो, आईपीओ में है, स्मॉल कैप में, ये कहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, ये आपको फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, लेट्स इमेजिन मैं बोला कि नहीं निफ्टी 50 के अंदर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, चलिए निफ्टी 50 के अंदर या बीएससी के अंदर कंफर्टेबल है, ये आपको लुकआउट करना है, स्टॉक उस हिसाब से ढूंढेंगे। ओके, तो एक काम करेंगे हम लोग, लेट्स से मुझे अदानी में इन्वेस्ट करना है। अभी अदानी में अगर यहाँ पे देखूंगा, अदानी में मुझे इन्वेस्ट करना है। अगर कुछ लोग बोलेंगे सर अभी तो ये जा चुका है, हम क्या करें, जैसे मुझे याद है क्लास के अंदर टाटा मोटर्स, सर आपने तो 70 में इन्वेस्ट किया था, 400 रुपये तक जा चुका है, अभी क्या करना है। देखो कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। अगर आपको इन्वेस्टिंग प्लान करना है, इमेजिन करो कि नहीं ये अदानी अभी निफ्टी 50 के अंदर नहीं है, ये बहुत टाइम से है, जिस दिन मार्केट ये नीचे की तरफ आया था उस दिन आपको भी इंटरेस्ट होगा इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे आपको एक कैंडल बना क्लोजिंग नियर टू हाई, मंथली कैंडल बना, ये मंथली हाँ मंथली कैंडल बना क्लोजिंग नियर हाई। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते और यहाँ तक प्रॉफिट कमाते, बहुत अच्छा है। कोई बोलेगा सर मैं ये तो मिस कर गया, फिर क्या करूँ। फिर आप अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, स्टॉप लॉस रिमेन सेम, नो इशू, आपका एसएल हिट हुआ यहाँ पे, फिर आप वेट कर रहे हो कि नहीं नेक्स्ट टाइम कब ब्रेक करेगा, तो फिर यहाँ पे आपका ब्रेक हुआ, यहाँ पे एसएल हिट हुआ, अभी इसके बाद आप वेट कर रहे हो कि नहीं आपको एंट्री अच्छा मिले। ठीक है, 2 बार एसएल हिट हुआ, लेकिन जो यहाँ पे ट्रेड किए होंगे उनको प्रॉफिट मिला होगा। अगर आप खुद सोचो कि नहीं लेट्स से 2017-18 में अगर कोई किया होता, उस टाइम पे बहुत सारे जगह पे आपको एंट्री करने का अपॉर्चुनिटी मिलता, इसके नीचे यहाँ पे, क्योंकि 20 के टाइप पे आप अगर देख रहे होंगे मार्च 20 के टाइप में, इस टाइम पे 150 एंड ऑल चल रहा था। मुझे याद है, लेट्स गो टू टाटा मोटर्स, क्योंकि टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जिसे मैंने खुद ट्रेड लिया था, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि नहीं मैंने कहाँ पे लिया था और उसके बाद उसके अंदर कहाँ पे हम लोग को एंट्री मिला। ओके, बहुत देखो कोई बोले सर ये तो ऑलरेडी जा चुका है, कहाँ कर, तो फिर आप स्मॉल कैप में चले जाओ या फिर आप दूसरे जगह पे चले जाओ। ओके, तो मुझे याद है मैंने 73 के आसपास या 70 के आसपास मैंने इन्वेस्ट किया था, आपको पता चल रहा होगा क्यों मैंने इन्वेस्ट किया था 70 के आसपास। यहाँ पे क्लोजिंग नियर टू हाई बना, मैंने इमोशनल इसको प्लान किया था कि नहीं चलो बाय कर लूंगा यहाँ पे, और मुझे याद है समय अराउंड ये 400 जब चल रहा था, राइट, मुझे बहुत सारे लोग कि नहीं सर ये तो ऑलरेडी आ चुका है क्या करेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट किए होते तो भी पैसा मिलता, आप यहाँ पे अगर इन्वेस्ट किए होते तो भी पैसा मिलता। तो मैं कहने का मतलब यही है, जब भी क्लोजिंग नियर टू हाई बन रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे रहा है। अगर नीचे जा रहा है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ऊपर जा रहा है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। आप बोलोगे सर टाइटन टाइटन दिखाइए सर, टाइटन अगर एक बार हम लोग देखते हैं टाइटन। ओके, यहाँ पे तो राकेश झुंझुनवाला ने बहुत पैसा कमाया, हम क्या कर सकते हैं, देखो टाइटन करंट लेवल पे अगर इन्वेस्ट करना है, आपको लग रहा है कि 3000 बहुत हो चुका है, ये उतना ऊपर जा चुका है, मैं इसको और इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन लेट्स गो टू दैट फेज कि नहीं जहाँ पे राकेश झुंझुनवाला जी ने इन्वेस्ट किया होगा, कहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, समय अराउंड ये 3 रुपये 4 रुपये इसके एवरेज पे ये प्लान कर रहे थे। आप खुद सोचो, अगर आप इसको स्टार्टिंग से ट्रैक कर रहे हो तो जिस दिन लॉन्च हुआ या आईपीओ हुआ, यहाँ पे एक टाइम था, उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्लोजिंग नियर टू हाई, क्लोजिंग नियर टू हाई, जब भी ये बना इसका, अगर आप टाइटन में इंटरेस्टेड हो तो ये सारे स्टॉक्स में या फिर ये जगह सारी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर ये ब्रेकआउट दिया, इमेजिन करो ये ब्रेकआउट दिया, क्लोजिंग नियर टू हाई बना, मंथली कैंडल, इसका मतलब मैं बस यही कह रहा हूँ
जो भी स्टॉक आइडेंटिफाई कर रहे हो, क्लोजिंग नेट टू हाई अगर बना है और उसका कॉन्सेप्ट में आ रहा है, स्टॉप लॉस रेडी है, एंट्री रेडी है, मैं एंट्री कर सकता हूँ, सिंपल। उसके बाद लेट द स्टॉक डिसाइड कि नहीं क्या ये नीचे आने वाला है, ऊपर जाने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर ये ऊपर जाने वाला चला जाएगा, वॉलेटिलिटी होगा, तो फिर एक दो ऐसे लिट हो गए, ऐसे करके 4 स्टॉक में अगर इन्वेस्ट किए होंगे, एक स्टॉक में तो पैसा दे ही देगा, या बड़े या 2 स्टॉक्स में दे देगा, इट डिपेंड। लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि नहीं, अगर मैं निफ्टी में इन्वेस्ट करता, ओके, तो फिर इसके अंदर अगर फिर से चले जाते हैं निफ्टी के अंदर, लेट्स लेट्स चेक कि नहीं निफ्टी के अंदर और एक बार चेक करते हैं, फिर हम दूसरे जगह भी देखेंगे। लेट्स गो टू बीपीसीएल। बीपीसीएल लास्ट कहाँ पे इन्वेस्टिंग का अपॉर्चुनिटी दिया था ये देखते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि नहीं, हम लोग ये देखेंगे लास्ट कहाँ पे दिया था, पैसा मिला है नहीं मिला। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे समवेयर अराउंड, ये भी क्लोजिंग नेट टू हाई है, ये भी क्लोजिंग नेट टू हाई, कहीं ना कहीं पैसा दिया है। ओके, आप बोलोगे सर अभी भी ये मंथ का बना है, यस यू कैन टेक ट्रेड। और कितना एसएल है, इतना ही एसएल है। अगर ये ब्रेकआउट देके ऊपर निकलता है, गोइंग टू टेक इट, मतलब हम लोग को पैसा मिल जाएगा। अगर नहीं देता है तो फिर इट एसएल। हम ऐसे करके 4 स्टॉक में अगर डिवाइड किए होंगे तो चांसेस है। और हम लोग कौन से स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं जहां पे मोमेंटम ऊपर है, इसको छोड़ देते हैं। लेट्स गो टू भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल मैंने आपको आई थी वीडियो बनाकर 400 के आसपास लेवल पे मैंने आपको बताया था कि नहीं ये अगर चला गया तो आपके हाथ में और नहीं आने वाला है, क्योंकि ये जोन पे, और मैंने खुद इसको इसी जोन के आसपास कहीं पे परचेज किया था। ये सारे मुझे बेचने पड़े, जैसे मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि पर्सनल से कंपनी में शिफ्ट करना पड़ा, इसलिए मैंने बेचा। लुक एट द स्टॉक राइट नाउ, 1400 रुपीज में जा चुका है। दो जो आर ओल्ड व्यूअर दे नो कि नहीं, हाँ यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। या फिर लेट्स इमेजिन यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, मैं इसी जोन पे इन्वेस्टिंग प्लान करूंगा। कितना दिन तक ये दोनों साइड मूव करेगा, नहीं कर सकता, राइट। एक या दो बार में फिर ये निकल जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। फिर ये जब क्रॉस किया, बहुत अच्छा मोमेंटम है, रिटर्न है ऑलमोस्ट 600-700 से यहाँ चला गया। और ये मैं कौन से स्टॉक देख रहा हूँ, ये निफ्टी 50 के स्टॉक देख रहा हूँ। फॉरगेट अबाउट दोज, मतलब 2-3 साल पहले का बात भूल जाते हैं। अभी हम लोग का लास्ट क्लोजिंग नियर टू हाई कहाँ पे था? लास्ट क्लोजिंग नियर टू हाई अगर हम देखेंगे, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था। आपको नहीं लगता ये स्टॉक मोमेंटम में है? और जब भी क्लोजिंग नियर टू हाई दिया है, प्रॉफिट दिया है, आप बोलोगे सर मैंने ये लेवल मिस कर दिया है। ठीक है, आज मिस किया है, लेकिन आज अगर लेट से 10-15% मार्केट करेक्शन करता है, फिर तो आपको मिल जाएगा। लेट्स इमेजिन कोई अगर फार्मा सेक्टर डाउन था, इमेजिन करो सारे सेक्टर तो एक टाइम में ऊपर नहीं जाते, फार्मा सेक्टर डाउन था। आपको पता है फार्मा सेक्टर जब रिकवर करेगा अच्छा पैसा देगा। आईटी सेक्टर डाउन था, अगर ये रिकवर करेंगे अच्छा पैसा देंगे, उनमें ढूंढना स्टार्ट कर दो। अगर हम लोग देखेंगे एचसीएल, लेट्स गो टू एचसीएल, क्योंकि ये सारे स्टॉक बहुत ज्यादा करेक्शन हुए थे बीच में। ओके, आपको दिख रहा होगा अब भी करेक्शन हुआ था, आप देखो 3-4 कैंडल करेक्शन में था। अभी इन्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर एचसीएल आपको लग रहा है, मैं नहीं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर ये लग रहा है कि नहीं आने वाले टाइम में ऊपर जा सकता है, दिस कैन बी द स्टॉक, दिस कैन बी द एंट्री, कि नहीं हाँ ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और प्रीवियस टाइम जब भी ये क्लोजिंग नेट टू हाई बना है, पैसा दिया, और ये करंट लेवल पे भी पैसा दे रहा है, करंट मंथ में भी ये पैसा दे चुका है ऑलमोस्ट। जहां से ट्रेड लिया उसके ऊपर ही था। लेट्स गो टू अनदर आईटीसी। आईटीसी बहुत सारे लोग देखते हैं सर आईटीसी में क्या करें, आप खुद मुझे बोलो। इसको प्रीवियस टाइम कहाँ पे दिया था? समवेयर अराउंड यहाँ पे एक बार दिया था। आप बोलोगे यहाँ पे सर, हाँ ये एसएलई टू फाइन, लेकिन अगर आपने यहाँ इन्वेस्ट किया था, मैं आपको बोलूंगा आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते थे, यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते थे। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट किए होते तो इट्स इन मनी। आप अगर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा है। ये अगर क्लोजिंग दे देता है, ये भी एक एंट्री पॉइंट दिख रहा है, क्यों नहीं? लॉसेस कितने होंगे? लॉसेस बहुत छोटा सा, लेकिन अगर प्रॉफिट मिल गया, बोल आप प्लान क्यों किए हो इन्वेस्टिंग? आप प्लान इसीलिए किए हो कि नहीं मार्केट आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा, इसके लिए। कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर, कोई भी लेट्स से एसबीआई है। एसबीआई अगर देखोगे लास्ट कहाँ पे आपको एंट्री पॉइंट दिया था, लास्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एंट्री दिया था। क्या प्रॉफिट दे रहा है? यस। अभी नेगेटिव कैंडल बना था, अभी फिर से बुलिश बन रहा है, फिर से एंट्री मिल सकता है। वाइट नॉट? मैं यहाँ तो जा ही नहीं रहा हूँ, मैं और पीछे जा भी नहीं रहा हूँ, 2-3 साल पीछे जाके बोल नहीं रहा हूँ कि नहीं यहाँ एंट्री कर सकते थे, यहाँ एंट्री। लेट इट बी। मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं ये स्टॉक अभी भी पैसा दे रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे हैं। लेट्स गो टू मैंने जो स्टॉक इन्वेस्ट किया था, चलिए वहां पे एक बार देखते हैं। मैचडॉक, आप लोगों को याद होगा मैचडॉक, मैं आपको दिखाता हूँ मैचडॉक कितना ऊपर चला गया। आई एम रिग्रेटिंग, क्योंकि मैंने जितना ट्रेडिंग में 2 साल में कमाया था 21-22 के टाइप पे, ये 1 साल में प्रॉफिट देता था। आप देखो मैंने कहाँ पे इन्वेस्ट किया था, आपको याद होगा समवेयर अराउंड 400 के आसपास। यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट दिया, इसी जोन के आसपास मैंने इन्वेस्ट किया था। मोमेंटम देखो, ऑलमोस्ट 3-4 महीने में डबल हो गया मेरा पैसा। मैंने समवेयर अराउंड ये जोन पे कहीं पे निकाला, उसके बाद अगर भी कोई इन्वेस्ट किया था यहाँ पे, और 400 से लेकर 5000, मतलब 10 टाइम्स ये हो चुका है। आप खुद सोचो ये कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं कॉन्सेप्ट तभी आपको बिलीव होंगे जब आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करोगे, ट्रेड्स लोगे। क्योंकि मैं ट्रेडिंग के अंदर मैच्योर हो चुका, इन्वेस्टिंग के अंदर नहीं हुआ हूँ। इट विल टेक टाइम, लेकिन 10-20 साल तो यही करना है ना, करना क्या है। तो डेफिनेटली फिर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, फिर वेट करेंगे, भले फेल हो जाए, गिरे, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ 10 गुना स्टॉक ये मिल जाएगा। ये कितना टाइम लगा, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था कि नहीं, मैंने एक माइलस्टोन अचीव किया है, लास्ट ईयर ही बनाया था 2023 से 24 के अंदर, ये 5-6 टाइम। और मुझे पता भी नहीं कंपनी करती क्या है, मुझे इसका कंपनी का कुछ भी नहीं पता, ना फंडामेंटल पता है, ना करती क्या है पता है। बस मैंने देखा
क्लोजिंग ने टू हाई बना, ब्रेकआउट दिया, स्क्रीनर एक लगाया था, कौन से स्टॉक ब्रेकआउट दे रहे हैं, ब्रेकआउट दिखा, मैंने ट्रेड ले लिया। मैंने और कुछ नहीं सोचा, क्योंकि इसके जैसे मैंने 3-4 और स्टॉक लिए थे, कोई स्टॉक 100%, कोई स्टॉक 10% एसएल हिट होकर बंद हो गया, 2-3 स्टॉक एसएल हिट हुए, एक स्टॉक चल गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल। तो ये डबल में तो मैंने बुक किया, 1 करोड़ में लिया था, 2 करोड़ में प्रॉफिट में बुक किया और ऊपर चला गया। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कोई मैं इसको ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं इसमें एंट्री करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं बस ये बोल रहा हूँ आज नहीं तो कल अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको मिल सकता है। चलो निफ्टी 50 छोड़ देते हैं, नेक्स्ट चलिए आईटी के ऊपर चलते हैं। ओके, आईटी के ऊपर अगर हम लोग जाएंगे, कोई भी स्टॉक XYZ स्टॉक देखते हैं कौन सा, यहाँ पे अगर देखें क्या ये इन्वेस्टिंग का स्टार्ट किया है, इन्वेस्टिंग, यस देयर इज ए चांस कि नहीं यहाँ से ऊपर जा सकता है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नियर टू हाई दिया है, मेरा कॉन्सेप्ट रेडी है, यहाँ पे मेरा एसएल है। अभी नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा मनी मैनेजमेंट, बस मैं आपको एंट्री बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एंट्री किया, ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ पे अगर कोई एंट्री किया होता, पकड़ लो कि नहीं मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, कोई सोच रहा था कि नहीं हाँ ये करेक्शन हो रहा है, मैं ट्रेड लूंगा, एंट्री लूंगा, क्योंकि करेक्शन के बाद ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने बहुत सारे लोग सोचते हैं। पहला यहाँ पे वो एंट्री लेगा, आपको नहीं लगता इट्स एसएल, हाँ मैं एसएल देने के लिए रेडी हूँ। मैंने जैसे बताया था मेरा इन्वेस्टिंग के अंदर एसएल रहता है। उसके बाद कहाँ पे बना, यहाँ पे एक बना, मैंने यहाँ ट्रेड लिया। आपको नहीं लगता ये एसएल के गुना 4 गुना का तो पैसा मिल चुका है, मैंने यहाँ पे एक एसएल दिया लेकिन उसका 4 गुना पैसा मिल चुका है। ऐसे अगर 3-4 स्टॉक और होते तो अब 2-3 स्टॉक भी चल जाते तो पैसा हो जाता। लेट्स गो टू टीसीएस, इन्फोसिस, ये सारे हम लोग देखते हैं किस तरीके से दिख रहा है। कि आपको नहीं लगता जब भी करेक्शन दिया यहाँ पे उसके बाद इन्वेस्टिंग का अपॉर्चुनिटी बना, और अभी भी ये इन्वेस्टिंग का अपॉर्चुनिटी आपको नहीं लगता? यही मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मार्केट बता रहा है ये, और मैं ये नहीं बोल रहा ये स्टॉक खरीदना चाहिए, ये आपका मर्जी है, आप इन्फोसिस खरीदो ना खरीदो। अभी देखो ये स्टॉक बहुत तेजी से नीचे आया, यहाँ पे 1-2 बार इन्वेस्टिंग का अपॉर्चुनिटी दिया था विच इज फेल्ड, लेकिन उसके बाद जो इन्वेस्टिंग का अपॉर्चुनिटी दिया है अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, और लास्ट मंथ ही दिया था, और लास्ट मंथ के अंदर अभी के अंदर ये पैसा हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ होता है ना डर लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, डर लग रहा है, ठीक है आप आईटी बीज में कर लो, चलेगा। फोकस ये है कि नहीं मार्केट के अंदर पैसा निकालना है, बस ये है। कोई बोलेगा सर मैं फार्मा सेक्टर के अंदर कंफर्टेबल हूँ, मैं फार्मा या फिर हेल्थ केयर के ऊपर, मुझे पता है आज नहीं तो कल हेल्थ केयर ऊपर जाएगा, चलो हेल्थ केयर में लगाता हूँ, इट्स अप टू यू, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप देखो सॉरी, 1-2 साल के अंदर जब भी क्लोजिंग नेट टू हाई बना है और उसके अंदर पैसा मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है, और ये तब होगा जब आप 4-5 स्टॉक देखोगे। कोई बोलेगा सर मैं आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करूंगा, लेट्स गो टू आईपीओ, आईपीओ जो रिसेंटली आईपीओ आया है इसके अंदर, कोई बोलेगा मैं सर आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करूंगा, चलेगा। कोई बोलेगा मैं सर यहाँ इन्वेस्ट करूंगा, ये स्टॉक के अंदर कोई बोलेगा इन्वेस्ट करूंगा, मुझे नहीं पता ये कौन सा स्टॉक क्या है, लेकिन जब भी क्लोजिंग नेट टू हाई बना है मतलब पैसा दे रहा है, हाँ ऊपर की तरफ जा रहा है, हाँ पैसा दे रहा है। अगर चलो दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, दूसरा स्टॉक के अंदर ये कहाँ पे क्लोजिंग नेट टू हाई बना है, क्या अभी तक बना नहीं है, यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग नेट टू हाई बना है, अभी तक बना नहीं है, और हो सकता है करंट कैंडल बन जाए लेकिन बना है। कोई भी रैंडमली देखते हैं, कोई भी स्टॉक्स में देखते हैं क्या ये बना है, क्लोजिंग नेट टू हाई बना नहीं है। लेट्स गो टू डिफरेंट स्टॉक, क्या यहाँ पे क्लोजिंग नेट टू हाई बना है, अभी ये स्टॉक बन रहा है, अगर इसके ऊपर जाता है हो सकता है इन्वेस्ट प्लान कर लूँ, कोई इशू नहीं है। मुझे नहीं बोल रहा हूँ कि ना आप आईपीओ के अंदर करो, इसके अंदर करो, इट्स अप टू यू। इसके अंदर क्या ये क्लोजिंग नेट टू हाई दिया है, हाँ यहाँ पे क्लोजिंग नेट टू हाई दिया है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई इशू नहीं है। ऐसा करके आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा स्टॉक जा रहा है नहीं जा रहा है आपको। अभी देखो ये स्टॉक अगर आप सेम कॉन्सेप्ट पे इन्वेस्ट किए होते, यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे, डू यू मेक मनी? यस, अभी तो रिसेंटली 1-2 अप्रैल का मंथ का बात था, और ये अभी आईपीओ के अंदर क्या करता है मुझे नहीं पता, कितना इसका वैल्यू है क्या है मुझे नहीं पता, बस मैं ये बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग इतने सारे स्टॉक ढूंढ रहे हैं, क्या पैसा मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, तो फिर क्या इशू है इसके अंदर, सिंपल। और ये मोमेंटम दे रहा है नहीं दे रहा है, मुथूट फाइनेंस आई थिंक अभी रिसेंटली हुआ था, क्या इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए? आंसर इज हाँ, यहाँ पे कर सकते हैं, क्या इशू है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस गया मेरा इन्वेस्टिंग है। ऐसे करके 4-5 स्टॉक्स में अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा, हो सकता है 2-3 स्टॉक चले जाए, हो सकता है 4-5 स्टॉक चले जाए, और देखते हैं और 2-4 स्टॉक देखते हैं कहीं पे कुछ अगर हुआ होगा पता चल जाएगा इसके अंदर। हाँ, क्या यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूंगा? नो। क्या यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा? नो। क्या यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा? नो। क्या यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा? नो। हाँ, ये कैंडल बना, इसके ऊपर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इसके नीचे स्टॉप लॉस, ऊपर गया अच्छा है, नहीं गया तो फिर मैं नहीं करूंगा ट्रेड। यहाँ पे ये पैसा दिया है ऊपर की तरफ, आपको दिख रहा होगा 300 से 400 हो चुका है, उसके ऊपर क्या करता है मुझे नहीं पता। 2 स्टॉक तो देख लिए हैं जिसके अंदर गया अच्छा प्रॉफिट दे चुका है। इस तरीके से आप स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपको जो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं उसके ऊपर आप प्लान कर सकते हो। ऐसे नहीं कि सारे स्टॉक चलेंगे, लेकिन हो सकता है कि नहीं 2-3 स्टॉक भी अगर चल गए तो भी आपका पूरा ये बन सकता है, क्या बोलते हैं आपका लाइफ बन जाएगा अगर आप सही जगह पे ट्रेड किए हो। ये देखो क्या ये क्लोजिंग नेट टू हाई है? यस, क्लोजिंग नेट टू हाई, ये क्रॉस करेगा तो हो सकता है इन्वेस्टिंग। स्टॉप लॉस इतना बड़ा वो है सर, सब बहुत बड़ा स्टॉप लॉस दिख रहा है, क्वांटिटी से मैनेज कर सकते हो। अगर नहीं, अगर लग रहा है हाँ सही स्टॉप लॉस है तो फिर आप एक्चुअल क्वांटिटी में ले सकते हो, वो सारी चीज़ें मैनेज हो सकता है, या फिर छोड़ सकते हो दूसरी जगह देख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि यही स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। ये देखो एक स्टॉक ये ऊपर की तरफ जा रहा है, हाँ ये स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं था, अगर ये करंट कैंडल बुलिश बना हो सकता है। और ये खुद देखो 430 से तो 600 जा चुका है, हो सकता है 600 से 5000 भी चला जाए, वो डोंट, मतलब हमको नहीं पता, बस
आईपीओ के अंदर था, मैंने आपको बताया कि नहीं। हाँ, अगर कोई बोलेगा कि नहीं सर नेक्स्ट मतलब जैसे होता है ना निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 कंपनी आती है, उसके बाद नेक्स्ट 50 रहता है, नेक्स्ट 50 के अंदर अगर कोई अच्छा करेगा वो टॉप 50 पे चले जाएंगे, इसका मतलब इनके अंदर भी पोटेंशियल ग्रोथ है। हो सकता है मिड कैप के अंदर पोटेंशियल ग्रोथ है, वो लार्ज कैप अगर बन गए तो अब ये सारे स्टॉक भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेट्स गो टू एबीपी। एबीपी कब आप लोगों को दिया था? लास्ट 2-3 महीने पहले आपको स्ट्रॉन्ग बुलिस बताया था, एंट्री करते पैसा मिलता। चलिए 10 स्टॉक ऐसे देख लेते हैं, लास्ट एंट्री के हिसाब से पैसा मिलता है या नहीं मिलता। करंट लेवल पे अगर इसको देखोगे, लास्ट एंट्री कहाँ पे होती? लास्ट एंट्री यहाँ पे होता, इट्स एस एल, लेकिन एबीपी पैसा रिकवर कर लेता क्योंकि बहुत छोटा सा एसएल था और एबीपी बहुत बड़ा प्रॉफिट दे चुका है, मतलब मिल चुका है। इस हिसाब से अगर आप देखोगे, ये तो छोड़ दो, ये अदानी पावर एंड ऑल तो गिरे थे बहुत तेजी से, तो प्रॉफिट देंगे ही देंगे। डीमार्ट देख लो, डिमांड देख लो, कहीं से भी देख लो, लास्ट 1-2-3 महीने के अंदर कहाँ पे? यहाँ पे दिए हैं। आपने एक जगह यहाँ पे लॉसेस किया, एक स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक है मुझे नहीं पता, लॉसेस किया, लेकिन उसके बाद 3-4 महीने या मतलब जनवरी से जब भी आपने 24, इमेजिन करो 24 से आप इन्वेस्ट स्टार्ट किए होते हैं, 24 से ये प्रॉफिट देता है, एबीपी प्रॉफिट देता है, 24 से और पकड़ लेते हैं। आप बोलोगे सर मार्केट ऊपर जा रहा है इसलिए प्रॉफिट दे रहा है, यही तो होता है इन्वेस्टिंग के लिए। मार्केट ऊपर जाएगा तो हम पैसा कमाएंगे और नीचे जाएगा तो कैसे पैसा कमाओगे? तो इसका मतलब सब लोग वेट कर रहे हैं मार्केट कब ऊपर जाएगा। इनफैक्ट ये भी सही ठीक ठाक दिया है, कोई मतलब ऊपर नीचे नहीं हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी देख लो, जो स्टॉक चलते भी नहीं, 2024 से एक बुलिश कैंडल बनाया, धीरे धीरे करके साइडवेज जा रहा है, भले लॉसेस नहीं दिया है, साइडवेज जा रहा है। अगर 2024 से इसको देखेंगे, नो डाउट इसने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पुलिस बनाया। क्या एंट्री दिया? आंसर इज नो, एंट्री नहीं दिया। यहाँ पे क्या एंट्री दिया? यस, मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, मैं बर्जर पेंट यहाँ पे बाय कर लूंगा, एसएल यहाँ पे रखूंगा। अगर ये ऊपर की तरफ चला गया यहाँ तक पैसा मिल जाएगा, नहीं मिला इट्स एसएल, फिर मैं इसको ट्रैक करता रहूंगा। ट्रैक तब तक करता रहूंगा ये सोचकर कि नहीं हाँ मुझे ये प्रॉफिट दे सकता है। लेट्स से कैनरा बैंक, कैनरा बैंक 2024 से प्रॉफिट दिया है, आंसर इज यस दिया है। डीएलएफ देख लेते हैं, डीएलएफ फंडामेंटली मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन 24 यहाँ से एंट्री अगर किए होते, नेट टू नेट एक लॉस होता। 5-6 स्टॉक्स में से 3-4 स्टॉक तो प्रॉफिट दे चुके हैं, जा रहे ऊपर की तरफ, 1-2 स्टॉक्स में एसएल हुआ। डाबर देख लो, डाबर 2024 से आपको दिया है ट्रेडिंग में, मतलब इसमें नहीं, एक जगह से ये मोमेंटम दिया है। हो सकता है कि ना आपने मिस कर गया होगा क्योंकि ये क्लोजिंग नेट टू हाई नहीं था, चलेगा कोई इशू नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो क्लोज मतलब ग्रीन कैंडल या क्लोजिंग नेट टू हाई बन रहे हैं उसी लेवल पे बन रहे हैं, पैसा तो दिख रहे हैं राइट, तो आपको ऐसे डर नहीं लगेगा जब आप कंटिन्यू। ये देखो कितने अच्छे तरीके से जनवरी 1 से आप देखो कहाँ पे गेल था, 107 233 तक जा चुका है। आप खुद सोचो यहाँ से अगर स्ट्रॉन्ग बुलिस के हिसाब से मैं इन्वेस्ट किया होता तो कितना सारा पैसा बन चुका होता। यही मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, कुछ स्टॉक ऐसे होंगे मल्टीफोल्ड में जा चुके होंगे, कुछ स्टॉक ऐसे होंगे साइडवेज जा रहे हैं, कुछ स्टॉक ऐसे होंगे कि नहीं ऐसे पोटेंशियल। ये क्या था? ऐसे लैम्बार्ड, ये भी अच्छा था। एचएल देखो, एचएल कहाँ पे था? एचएल समय अराउंड था 3000, अभी 5000 पहुंच चुका है, तो ऑलमोस्ट डबल होने को है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट एक बना लो, उसका मनी मैनेजमेंट कर लो, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी हम लोग सीखेंगे इसका मनी मैनेजमेंट। ये खुद सोचो, इंडिगो तो मैंने आपको बहुत पहले लेवल से बताया, ये लेवल से ब्रेकआउट के जोन से बताया था, फॉरगेट अबाउट दैट। लेकिन अभी अगर जनवरी मंथ से 6 महीना बोलो है सर अभी तो मैं मिस कर चुका हूँ, क्या करूँ? शैल आई वेट फॉर ए करेक्शन या फिर देखो सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अभी हम लोग स्टॉक सिलेक्शन का बात कर लिए, मैं और एक बार रिपीट कर लेता हूँ। स्टॉक सिलेक्शन नथिंग बट आपको कौन सा सेक्टर पसंद है? आपको आईटी पसंद है, स्मॉल कैप पसंद है, आईपीओ पसंद है, और लेट्स से कि आपको स्मॉल कैप हो गया, फार्मा हो गया, या लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, जो भी आपको पसंद है, जो सेगमेंट पसंद है, वो सेगमेंट के अंदर ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, फिर यूज कर सकते हो। कोई वजह से ऑलरेडी मार्केट ऊपर की तरफ जा चुका है, यहाँ पे है, क्या यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? आपको नहीं पता, क्या पता मार्केट यहाँ तक पहुँचने वाला हो और आप यहाँ इन्वेस्ट करो तो ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको डर लग रहा है, स्टार्ट विथ ईटीएफ स्टार्ट करो। द मोमेंट इट विल क्रैश 4-5% नीचे आ जाएगा, तो ऑल टाइम हाई से जब 5-10% नीचे आएगा, हो सकता है यहाँ आए या हो सकता है यहाँ से जाके नीचे आए, जब भी नीचे आएगा तब तक ईटीएफ आपका काम करता रहेगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि नहीं, मैं सेग्रीगेट बताऊंगा ईटीएफ, लिक्विड बीज एंड मैं कैसे करता हूँ स्टॉक्स के अंदर। तो ये आपका ईटीएफ हो गया, ईटीएफ चलता रहेगा। अगर नीचे आया तो ईटीएफ वैसे भी आपको ऐड करना था, ऑल टाइम हाई जब भी पहुंचेगा पैसा मिलेगा, एंड ये तो आप करते रहोगे। स्टॉक्स अगर आप वेट करना है कर सकते हो, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ सो दैट क्या होगा ना, आपको ये यूजफुल हो जाएगा। अगर करेक्शन किया तो आप ये ट्रैक कर सकते हो कौन सा स्टॉक आपको पसंद आ रहा है, उस हिसाब से आप यूटिलाइज कर सकते हो। लेट्स गो टू एचडीएफसी बैंक। बहुत टाइम से एचडीएफसी बैंक नीचे की तरफ जा रहा था राइट, आपको याद होगा एचडीएफसी बैंक। लेट्स चेक एचडीएफसी बैंक। मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस आपको ये बता रहा हूँ कि नहीं, कुछ लोग दूर जा रहे थे या फिर एक स्टॉक ऐसा था जो मोमेंटम नहीं कर रहा था। अभी क्या चल रहा है? मोमेंटम नहीं कर रहा था, इसका मतलब ये ड्रॉडाउन फेज में था या फिर ऑल टाइम हाई से नीचे था। आप खुद देखो कितने टाइम से ये साइडवेज जा चुका है, कितने टाइम से
HDFC बैंक साइडवेज जा चुका है। लास्ट टाइम कहाँ पे, यहाँ पे इन्वेस्टिंग का अपॉर्चुनिटी दिया था 2024, अगर हम लोग देखेंगे समझ रहा यहाँ पे क्या हमको पैसा मिला, भले वॉलेटिलिटी है लेकिन हाँ अभी तक इन्वेस्टिंग के अंदर चल रहा है। अगर ये जोन ब्रेक करेगा तो आपको नहीं लगता बड़ा पैसा दे सकता है? हाँ दे सकता है, क्योंकि रेंज था, रेंज ब्रेकआउट देगा तो अच्छा पैसा दे सकता है। अभी यहाँ पे ट्रेड करा, हो सकता है नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स प्रॉफिट दे। तो हम लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे जब तक इसके नीचे नहीं आता तब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होने वाला, क्योंकि ये हम लोग का लास्ट एंट्री पॉइंट था 2024 ऑनवर्ड्स। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये हुआ था। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा अभी मैं आपको रूल्स बता देता हूँ कि नहीं किस तरीके से मैं प्लान करता हूँ, फिर मनी मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग जाएंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ पेंडिंग रहा क्या, मैंने कुछ छोड़ा क्या। एक सेकेंड, थोड़ा सा मुझे सर्दी हो गया है तो फिर एक्सक्यूज फॉर दैट। तो ओके परफेक्ट है, ठीक है। तो अभी हम लोगों का ये प्लान, पहला हम लोगों का स्टॉक एंट्री कंडीशन हो गया कि नहीं, क्लोजिंग रेट टू हाई मंथली में हो गया। स्टॉक सिलेक्शन डिपेंड ऑन यू कि नहीं, अब IT फार्मा कौन से सेक्टर में, स्मॉल कैप IPO जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है उसके अंदर आप स्टॉक ढूंढ सकते हो। अभी मैं आपको रूल्स बता देता हूँ कि नहीं किस तरीके से कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ओके चलिए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट थिंग, मैं इन्वेस्टिंग में ये सोच के प्लान करता हूँ कि नहीं हो सकता है ये पैसा जा चले जाएगा, क्योंकि तभी अगर हम सोचेंगे तब हो सकता है कि नहीं इसके अंदर कोई, क्योंकि चांसेस रेयर है लेकिन स्टिल मैं ये मान के चलता हूँ ये पैसा जा सकता है। लेट्स इमेजिन मेरे पास 1 लाख है, 1 लाख है इन्वेस्ट प्लान करने के लिए। ओके 1 लाख है, तो कुछ कंडीशन ऐसा होता है कि नहीं, मैं सोचता हूँ कि नहीं ETF ऐसा है कि नहीं जहाँ पे मैं, ETF ऐसा है कि नहीं जो मैं मंथली सोच रहा हूँ कर रहा हूँ, ये तो SIP चल रहा है। एक ऐसा है कि नहीं मैं 1 लाख सोच रहा हूँ इन्वेस्ट करूंगा, 1 लाख को मैं क्या करता हूँ 10 में डिवाइड कर दूंगा कि नहीं हर एक स्टॉक में मैं 10,000 इन्वेस्ट कर सकता हूँ। फिर जैसे मैंने बोला IPO में हो गया या फिर स्मॉल कैप में हो गया, इसके अंदर मैं सेग्रीगेट करूंगा कि नहीं कौन सा मुझे पसंद है, मुझे IPO पसंद है या स्मॉल कैप पसंद है, या फिर लेट से मैं कम रिस्क लेना चाहता हूँ, मीडियम कैप पसंद है, और कंजर्वेटिव होना चाहता हूँ, लार्ज कैप पसंद है। तो ये मैंने सेग्रीगेट कर लिया। मैं कहाँ पे, मैं जनरली IPO स्मॉल कैप ये सारी चीज़ें देखता रहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, फेल होने का चांसेस भी होता है लेकिन कुछ अगर चल गया तो ज़्यादा। तो आप ये डिसाइड करोगे आपके रिस्क कैपेसिटी, आपको मिड कैप, लार्ज कैप या फिर फार्मा या फिर डिफेंसिव सेक्टर, FMGC हो गया या फार्मा हो गया, इस तरीके से डिफेंसिव स्टॉक्स के अंदर जाके प्लान करोगे। तो ये 10,000 में जाके इन्वेस्ट करूंगा। ओके मतलब 1 लाख का मेरा होगा 10,000 कहाँ इन्वेस्ट करूंगा मैं, अगर लेट से स्मॉल कैप देख रहा हूँ, स्मॉल कैप के अंदर एक क्लोजिंग नेट टू हाई मेरे को दिखा, 4 स्टॉक हाई दिखे, मैंने 4 स्टॉक जाके 10,000 लेके खरीद ला। ये कब मैं एनालिसिस करूंगा, एवरी मंथ जब मंथ क्लोज होगा, सैटरडे संडे हो, 1 तारीख हो, जब क्लोज होगा। जैसे यहाँ पे इस साल मंथ में अगर मुझे करना है 31 कहाँ पे आ रहा है वेडनेसडे, तो मैं ट्यूसडे से रेडी कर लूँगा मेरा स्टॉक्स कितना है, मेरे पास क्वांटिटी कितने है, मैं प्लान कितना करूँगा, ये सारी चीज़ें मैं प्लान कर लूँगा। तो इसका मतलब ये जो मैंने स्टॉक्स लिए थे, मैं स्टॉक्स लिया था समय अराउंड ये टाइम पे, जैसे जुलाई 1, 2, 3 के आसपास मैंने स्टॉक लिए होंगे, इसलिए मैंने बोला 10-12 दिन या 13 दिन हुआ है जो 8%, 9% मुझे, कोई कोई स्टॉक में 5%, कोई स्टॉक में 9% इस तरीके का रिटर्न दे रहा है। ये लास्ट मंथ के हिसाब से मैंने प्लान किया था, तो इस मंथ के हिसाब से मैं प्लान करूंगा फिर 30 के 31 के आसपास। तो आप लोग अगर ये देख रहे हो 30-31 के पास अगर आप प्लान कर रहे हो कि नहीं मंथ क्लोज हो रहा है, कौन सा स्टॉक मेरे रेडार में आ रहा है। अगर मैं स्मॉल कैप के अंदर देखा कि नहीं 5 ऐसे स्टॉक दिख रहे हैं मेरे रेडार में आ रहे हैं, आप बोलोगे कि नहीं मुझे स्मॉल कैप ही ट्रेड करना है, तो आज आप 5 ही इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर 5 ही दिख रहा है। कोई बोलेगा नहीं सर स्मॉल कैप में भी करूंगा, मिड कैप में भी करूंगा, लार्ज कैप में करूंगा, ये डाइवर्सिफिकेशन आपके ऊपर है, आप कैसे करोगे। जैसे मैंने बोला रिस्क कैपेसिटी के ऊपर, क्योंकि मिड कैप कंजर्वेटिव हो जाएगा, लार्ज कैप पूरा कंजर्वेटिव हो जाएगा, फार्मा एंड ऑल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है कि नहीं फार्मा एंड ऑल ना चले, या हो सकता है कि नहीं कुछ टाइम के बाद चले। हेल्थ केयर हो गया, FMGC हो गया, ये आप डिसाइड करोगे कहाँ पे आपको प्लान करना है। स्टॉक आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद 10-10 हज़ार मैंने सोचा कि नहीं 5 स्टॉक आज मिले, ये मंथ में 5 मिले, मैं 10 का इन्वेस्ट कर लिया, 10,000 इन्वेस्ट किया। ओके 10,000 इन्वेस्ट किया, और इसके नीचे मेरा SL रहा, एक मंथल कैंडल में नीचे SL रहा। तो वो SL कितना होना चाहिए, SL में जनरली 15% के हिसाब से प्लान करता हूँ, 10 से 15%, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है ज़्यादा रहता है, तो उस हिसाब से 1:10 या 1:20 के टारगेट के हिसाब से मैं 15% का SL प्लान करता हूँ। इसका मतलब अगर ये स्टॉक रिटर्न आ जाता है मेरा 1,500 रुपये लॉस होगा, और कितना क्वांटिटी होना चाहिए आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। तो 10,000 फंड में यहाँ पे लगाया, 15 रुपीज़ का XL है, ऐसे करके 5 स्टॉक मैंने लगाया। हो सकता है नेक्स्ट मंथ मुझे 3 स्टॉक मिले, ये स्टॉक में से कुछ फेल होंगे, कुछ पास होंगे, कुछ चलते जाएंगे, यहाँ पे 3 मिले, ऐसे करके मुझे एट ए टाइम मैंने जो प्लान किया है, मैंने 10 से लेकर बहुत, अगर पकड़ लो 10 के 10 स्टॉक हो गए, मेरे पास फंड पड़ा हुआ है, तो मैक्सिमम में 15 जाऊंगा, लेकिन 10 स्टॉक तक मेरा प्लान है कि नहीं मैं 10 स्टॉक तक प्लान करूंगा। अभी मैंने 3 स्टॉक प्लान की मतलब किया है, एक स्टॉक में 1-1.5% माइनस में चल रहा है,
10 स्टॉक में प्लान किया हो तो एट ए टाइम, इसका मतलब जब तक ये प्यूरिफाई नहीं हो जाता, इसका मतलब लेट्स से कि नहीं, यहाँ से मैंने 5 स्टॉक पहले मंथ में इन्वेस्ट किया, आप इमेजिन, इसको थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैंने ऐसे करके 3 स्टॉक में आज इन्वेस्ट किया, ये 3 स्टॉक इस तरीके कैंडल बने थे या फिर स्ट्रॉन्ग बुलिस बने थे। मैंने 10,000 यहाँ पे लगाया, 10,000 यहाँ पे लगाया, 10,000 यहाँ पे लगाया, ओके, ये एंट्री पॉइंट हो गया, ओके, ये हो गया। एसएल 1,500 रुपये का, मतलब 15% मैक्सिमम, मैंने उस हिसाब से क्वांटिटी प्लान किया, ओके। जो आप देख रहे हो ना 40 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट है, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट, दैट डजंट मीन कि नहीं मैं इसको पूरा 50 लाख जीरो होने तक वेट करूंगा, नहीं, दैट इज ए स्टॉप लॉस। हो सकता है 5-6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख इस तरीके का एसएल होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये एसएल है। हो सकता है 3 स्टॉक मैंने इन्वेस्ट किए, 3 स्टॉक में से 2 स्टॉक चल रहे हैं 20%, एक स्टॉक 20%, एक स्टॉक चल रहा है 10%, एक स्टॉक आके एसोलेट कर गया। इसका मतलब मेरा 3 पोर्टफोलियो एक्टिव था, उसके अंदर 2 स्टॉक रह गए और मेरे पास 7 स्टॉक लेने के लिए प्लान हो सकता है, क्योंकि मैं टोटल 10 स्टॉक लूंगा। इसके बाद अगर फिर नेक्स्ट मंथ 5 स्टॉक लिया, उसके अंदर हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि पांचों के 5 फेल हो जाएगा, तब होगा जब ड्रास्टिकल सिनेरियो आ रही है। कब होगा? जब आपने पूरा पैसा स्मॉल कैप में लगाया, हो सकता है कि नहीं स्मॉल कैप अभी नीचे जा रहा होगा, तो पूरा सेगमेंट नीचे चला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जैसे मैंने बोला रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा है, कि नहीं स्मॉल कैप चल रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे आईपीओ के अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा है, लेकिन जब मार्केट नीचे गिरेगा ये सारे स्टॉक बहुत तेज़ी से नीचे गिरेंगे। क्यों? क्योंकि आईपीओ के ऐसे स्टॉक होते हैं जो कि हाँ सारे आईपीओ में पैसा मिल रहा है, ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, इस तरीके का सेंटिमेंट रहता है। तो ये कारण क्या होता है, मार्केट तेजी से नीचे आ जाता है, कोई डिफेंसिव स्टॉक होगा, कोई कुछ होगा, तो ये सारे रिस्क आपको प्लान करना है कि नहीं, हाँ हो सकता है ये सारे फेल भी हो जाए, इसलिए मैंने बोला हो जाए ये सारे फेल हो जाए, 2-3 स्टॉक काम हो गया, चल गया, फिर आपको पैसा मिल जाएगा। तो अगर इमेजिन करो नेक्स्ट मंथ में 3 स्टॉक प्रॉफिटेबल हो गए, आपके टोटल 5 हो गए, ऐसे करके आपको 10 आइडेंटिफाई करना है, 10 के 10 जब पॉजिटिव हो जाएंगे फिर आप उसके बाद डिसाइड कर सकते हो कि नहीं और 5 ऐड करना है नहीं करना है, ये प्लान। तो तब तक इन्वेस्टिंग करते जाएंगे जब तक ये प्यूरिफाई होकर 10 स्टॉक मुझे नहीं मिल जाए। 10 स्टॉक कैसे मिलेंगे? जो ऊपर जा रहा है वो मेरे अकाउंट में रहेगा, जो एसएल हो गया उसको मैंने निकाल दिया, फिर देखा मैंने दूसरा स्टॉक री एंट्री करना है नहीं करना है, एक स्टॉक के पीछे मैं एक बार री एंट्री करूंगा। चलिए मैं रूल्स पहले मैं आपको बता दिया कि नहीं किस तरीके से एक मतलब जितना भी कैपिटल है उसको 10 टाइम में डिवाइड करना, और जो 10 टाइम में डिवाइड होगा, 10,000 था उसको, मतलब 1 लाख था, हम लोग उसको 10,000 में डिवाइड किया, मतलब 10 टाइम में डिवाइड किया, 10,000 हुआ। उसके बाद मैं इसका 1,500 रुपये का रिस्क लूंगा पर ट्रेड, तो रिस्क रिवॉर्ड हो गया, तो इतना ज़्यादा फेल नहीं होंगे, डोंट वरी, क्योंकि 10 के 10 स्टॉक भी फेल होंगे, 1,500 इंटू 10 15,000 रुपये जाएगा, स्टिल आपके पास 85,000 बच जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग कैन बी द वेरी गुड चांस। मनी मैनेजमेंट में आपको सिखा दे रहा हूँ, रिस्क टू रिवॉर्ड सिखा, मतलब ये हुआ है, एंट्री हो गया, मनी मैनेजमेंट चल रहा है, टारगेट कहाँ तक होगा ये मैं आपको बताऊंगा। लेट्स इमेजिन ये आपका हो गया, मनी मैनेजमेंट पार्ट हो गया, स्टॉक सिलेक्शन हो गया एंड ऑल। टारगेट क्या करना है? हाँ, री एंट्री पार्ट। री एंट्री आपको एक बार करना है। लेट्स से मुझे आईटीसी अभी पसंद है, ओके, ये स्मॉल कैप के अंदर है, इमेजिन करो स्मॉल कैप के अंदर मुझे पसंद है, और ये ऊपर की तरफ मुझे एंट्री दिया, ये आ गया नीचे एसोलेट हो गया, ये फिर ऊपर चला गया। मैं यहाँ पे री एंट्री एक बार कर सकता हूँ, 2 बार नहीं, री एंट्री यहाँ पे नहीं करूंगा, नेक्स्ट टाइम जब फिर क्लोजिंग नेट टू हाई बनेगा तब री एंट्री करूंगा, सेम लेवल पे री एंट्री नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना। लेट्स से आईटीसी यहाँ पे मैं कैंडल करके बता देता हूँ, आईटीसी यहाँ पे क्लोजिंग नेट टू हाई बना, ओके, मार्केट नीचे आ गया, एसएलइट हो गया, उसके बाद ये फिर जाके यहाँ एंट्री किया, मैं एंट्री नहीं करूंगा। मैं एंट्री कब करूंगा? हो सकता है मार्केट नीचे चला जाए और फिर नीचे की तरफ से अगर क्लोजिंग नेट टू हाई बना, या फिर नेक्स्ट कैंडल ही क्लोजिंग नेट टू हाई बन गया, तो मेरा कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, एक स्टॉक के अंदर 2 बार एंट्री करूंगा, सिंपल हो गया। जब तक ये क्लोजिंग नेट टू हाई बनेगा तब तक मैं एंट्री करूंगा, नहीं तो मैं दूसरा स्टॉक, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे पास प्यूरिफाइड स्टॉक हो, जो जिस स्टॉक में सारे लोग इंटरेस्टेड है, क्योंकि अगर सारे लोग आईटीसी में या एक्सवाइजेड स्टॉक में इंटरेस्टेड है तो एक बार बना ऊपर चला जाएगा, अगर सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं है नीचे आ गया फिर जा रहा है, इसके अंदर में सेकंड टाइम इंटरेस्ट हुआ बस हो गया, उसके बाद फिर नीचे आ रहा है फिर जा रहा है, आई डोंट केयर, इस बीच में तीसरा स्टॉक चला जाएगा, जो सबसे पहले भागेगा मैं उसके साथ हूँ। सिंपल रूल यही है, जितना तेजी से जो ऊपर भागेगा मैं उसके साथ हूँ, हो सकता है वो मल्टीफोल्ड होने के लिए जा रहा है, मैं उसके साथ हूँ। तो एक स्टॉक के लिए 2 एंट्री। अभी हम लोग का टारगेट क्या होगा? देखो फर्स्ट पॉइंट, 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया है, ओके, आपने एक स्टॉक में 10,000 इन्वेस्ट किया है, 10K इन्वेस्ट किया है। मैं जनरली क्या करता हूँ, या मेरा क्या प्लान है, मेरा ये प्लान है कि नहीं अगर एक बार ये स्टॉक 1:3 पहुंच गया, इसका मतलब 10,000 मैंने इन्वेस्ट किया है, 30,000 मुझे दिख रहा है, मतलब प्रॉफिट दिख रहा है, 1:3 हो गया मेरा 10, मतलब 1,500 का, लेट से कि नहीं मेरा 1,500 का रिस्क था, या फिर सॉरी 1,500 का रिस्क था, ये 4,000 होगा तब नहीं करना है, हाँ कि नहीं, रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब मेरा 1,500 का तो रिस्क था, मेरे 4,500 हो गया, नहीं, मैं टोटल कैपिटल को 3 टाइम बोल रहा हूँ। अगर कैपिटल मतलब इसका मतलब 1,000 रुपये का स्टॉक था, ये चला गया 3,000, मैं इसका बात कर रहा हूँ, डबल हो गया,
मतलब 1000 का 2 गुना हो गया, ये 3 गुना हो गया। मैं इसके हिसाब से बात कर रहा हूँ कि प्राइस अगर डबल हो गया, क्योंकि इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। ये 1500 4000 बहुत इजीली बन जाएगा, इसके ऊपर फोकस नहीं करते, क्योंकि बड़ा पैसा अगर कमाना है तो टारगेट थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। तो 10,000 अगर कोई स्टॉक मैंने इन्वेस्ट किया 1000 रुपये में, अगर ये 3000 हो गया, डबल हो गया, ये ट्रिपल हो गया, इस टाइम पे आप एक काम कर सकते हो कि नहीं, बस आपका रिस्क मतलब लिमिटेड करने के लिए जितना आपने इन्वेस्ट किया है 10,000, क्योंकि अभी तो आपके पोर्टफोलियो में 30,000 दिख रहा है, 1000 का अगर 3000 हो गया, आपको 30,000 दिख रहा होगा, 30,000 दिख रहा है, इसके अंदर से 10,000 का प्रॉफिट बुक कर लो, बाकी 20,000 ग्रो करने के लिए दो। ये कहाँ तक ग्रो करना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ग्रो करने दो। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, ग्रो करने दो। दिस फर्स्ट पॉइंट, इसको ग्रो करने दिए। 10,000 लेके करेंगे क्या, फिर इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपके पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है तो आप इसको यूज करो, क्योंकि हो सकता है कल सुबह डिविडेंड मिले, स्प्लिट मिले, ये सब मिले, होल्ड करो। या फिर आप ट्रेल करके रख लो कि नहीं चलो 1000 में मैंने एंट्री किया था, 1010 में इसके नीचे मैं प्रॉफिट बुक कर नहीं करूंगा, इसके नीचे। तो इससे क्या होगा, आप एक ना मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ पाओगे। अगर आप 1:3 1:4 में निकाल दिया, जैसे मैंने गलती किया, तो मल्टी बैगर बनने से पहले ही आपने उसको काट दिया। तो ये मत करना। 1:2 मिल गया, 1:3 मिल गया, जितना आपने कैपिटल लगाया था उतना निकाल दिया, बाकी उसको ग्रो करने देना। अगर कैपिटल जरूरत नहीं है, या फिर उसको निकाल के ईटीएफ खरीद लेना, और ये ग्रो होता रहेगा जो एक्स्ट्रा है, तो आपको कोई लोड नहीं रहेगा, ईटीएफ के अंदर आपका सेफ है, इसके अंदर चलता रहेगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आए। ये जनरली मैंने प्लान किया है कि नहीं, अगर ये 1:3 1:4 तक पहुंच जाता है, क्योंकि मैं 1 करोड़ अगर इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे भी 10 15 20 करोड़ चाहिए। तो इतना पैसा तो है नहीं कि नहीं हाँ लगा लूंगा मार्केट के अंदर, नहीं, तो मुझे भी मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि नहीं। अगर मैं एक करोड़ अगर 50 लाख इन्वेस्ट किया हूँ, अगर ये 1 करोड़ या 1.5 करोड़ बन गया, इसके अंदर मैं 50 लाख निकाल के फिर दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दूंगा, अनटिल अनलेस एक अच्छा खासा साइजेबल पोर्टफोलियो नहीं बन जाता। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने जनरली कैसे प्लान किया है, इट्स अ सिंपल, मनी मैनेजमेंट हो गया हम लोगों का, रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया। इसके बाद मैंने सिंपल एक प्लान किया है। अभी मैं मेरा सेग्रीगेट एंड प्लान आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। फर्स्ट थिंग, एक सेकेंड, थोड़ा सा मुझे सर्दी सर्दी लग रहा है बार बार ना, थोड़ा वीडियो में भी बड़ा हो गया होगा, तो डोंट वरी, जो भी लर्निंग है उसको मेक श्योर करना, लिखे रहना, तो आपको काम आएगा। ओके, तो अभी हम लोग सीखेंगे कि नहीं मेरा क्या प्लान है। देखो मेरा प्लान क्या है, मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे मैं ट्रेडिंग नहीं करता। अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते, ईटीएफ, स्टॉक्स, ये दोनों आपका सेग्रीगेट हो गया। अब कोई बोला मैं ट्रेड करता हूँ, तो जनरली क्या होता है, स्टॉक्स नॉन कैश कंपोनेंट होता है। जितने लोग ट्रेड करते हैं उनको पता है इट्स ए नॉन कैश कंपोनेंट, मतलब इसके अंदर आपको कैश की तरह ये रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, ईटीएफ ऑल्सो नॉन कैश कंपोनेंट, ईटीएफ ऑल्सो नॉन कैश कंपोनेंट। कैश कंपोनेंट क्या है, लिक्विड बीज, जितने लोग ट्रेड करते हैं। ओके, इसका एक काम करूंगा, नहीं तो मैं और एक वीडियो बना लूंगा। एक काम करना, जितने लोग ऑलरेडी मतलब जिन लोगों के पास फायर्स का अकाउंट नहीं है, अगर आपको जानना है मैं कैसे करता हूँ, तो एक वीडियो इसका मैं इसके बाद बना दूंगा, किस तरीके से प्लेस करता हूँ एंड ऑल फायर्स के अंदर। तो यूट्यूब के अंदर से जाके ही उसके नीचे जो लिंक है उसके नीचे से खोलना, या टेलीग्राम के अंदर ही पिन कमेंट में होगा, उसके अंदर खोल सकते हो। सो दैट क्या होगा, इन फ्यूचर अगर मुझे कुछ लिवरेज मिलता है कहीं से भी, अगर बोला जाता है कि नहीं हाँ आप इस तरीके से प्रमोट कर सकते हो, या फिर लोगों को आप फ्री में कुछ सिखा सकते हो, हमको कोई इशू नहीं है। ऐसा भी बोला है कि नहीं हाँ आप एजुकेशन दे रहे हो, हमको कोई इशू नहीं, आप फ्री में बता सकते हो, तो इमीडिएटली आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोगों को हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा पैसा तो देना नहीं है, जो आप नॉर्मली कहते हो कि प्लेज एंड ऑल, इन्वेस्टिंग के ऊपर ऐसे भी मुझे कुछ कमीशन नहीं मिलेगा। इन्वेस्टिंग आप करोगे, स्टिल मैं आपको बोल रहा हूँ ट्रेडिंग कम करना, इन्वेस्टिंग ज़्यादा करना। मैं क्यों बोलता रहता हूँ, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट कि नहीं, आप लॉन्गर रन में अगर ग्रोथ करोगे तो आई फील हैप्पी कि नहीं हमने जो स्टॉक डिस्कस किया था, हमने जो कॉन्सेप्ट ये किया था, 5 साल 10 साल के बाद अगर वो काम किए हैं, तो मैं चाहूँगा कि बहुत सारे लोग या कुछ लोग के पास वो पैसे बने हो। सब लोग तो नहीं करेंगे क्योंकि डाइवर्सिफाइड हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन ये मेरे माइंड में होगा। ओके, तो ये हम लोग सोचते हैं। एक काम करता हूँ, मैं आपको बस बता देता हूँ ओवरऑल कैसे मेरा स्ट्रक्चर प्लान है। इस हिसाब से देखो, नॉन कैश कंपोनेंट स्टॉक्स एंड ईटीएफ है, तो मेरा प्लान है कि नहीं इसको मैं 25%, इसको मैं 25%, अगर मेरा लेट्स से कि अकाउंट में 1 करोड़ है, 1 करोड़ है, तो 25 लाख मेरा यहाँ जाएगा, 25 लाख मेरा यहाँ जाएगा, 50 लाख मेरा यहाँ जाएगा लिक्विड बीज। इससे मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, इससे मुझे 4% रिटर्न मिलेगा, 4%, उससे ज़्यादा नहीं मिलता लिक्विड बीज। स्टॉक्स में मुझे कितने रिटर्न मिलेंगे, डिपेंड, अगर हाइपोथेटिकल बोलेंगे चलो 15% का रिटर्न मिल जाएगा। यहाँ पे ईटीएफ सेम हम लोग रखते हैं, 12% का रिटर्न मिलेगा। ओके, ये मैंने कैश और नॉन कैश क्यों किया है, ये ओवरऑल मिला के मैं 1 करोड़ वर्थ ऑफ ट्रेडिंग कर सकता हूँ। मतलब से मुझे ऑप्शन सेल करना है,
ओके। मैंने सोचा कि नहीं, हाँ यहाँ पे तो ट्रेंडिंग मिल नहीं रहा है, मैंने रिस्क लेके बहुत अच्छा कर लिया है, मतलब ऑप्शन बाइंग सेलिंग में पोर्टफोलियो या पैसा कमा लिया, अभी स्लो एंड स्टडी ग्रो होता रहे। 1 करोड़ के ऊपर अगर लेट से टोटल ओवरऑल के ऊपर अगर लेट से 10% का ग्रोथ हुआ, ओके 10% का, तो बहुत बड़े साइज का ग्रोथ हो सकता है। और इसको बहुत लंबे टाइम के भी इस तरीके का ग्रोथ नहीं है, जैसे जैसे कैपिटल कम है परसेंटेज रिटर्न बढ़ जाएगा, लेकिन कैपिटल बढ़ जाएगा परसेंटेज सिंक होता रहेगा। तो इस हिसाब से तो क्या यहाँ पे अगर मैं 50 लाख रखूंगा, यहाँ पे 50 लाख, तो टोटल 1 करोड़ के आसपास मैं ट्रेड ले सकता हूँ, या 80-90 लाख के आसपास ट्रेड ले सकता हूँ। उसके अंदर अगर 10% मिला वेल एंड गुड, स्टॉक्स के अंदर अगर 15% मिला वेल एंड गुड, लॉन्ग रन में ईटीएफ में अगर 10-12% मिला वेल एंड गुड, यहाँ पे 4%। तो इस हिसाब से मेरा जो सेग्रीगेशन है मेरा इस हिसाब से। कोई बोलेगा सर मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं बस ओनली फोकस करूंगा इसके अंदर, तो आप नॉन कैश कंपोनेंट ईटीएफ के अंदर भी पूरा फोकस कर सकते हो। ईटीएफ के ऊपर आपको सेलिंग एंड ऑल कुछ करना नहीं है इसके ऊपर। एग्जैक्टली अगर कैसे करना है तो मैं डोंट वरी, आप लोग आज के या फिर एक काम करेंगे, मैं आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर मैं कुछ स्टॉक्स के ऊपर तो नहीं बता पाऊंगा आपको, प्लेस कैसे करते हैं और ट्रेड कैसे करते हैं, ये सारे मैं आप लोगों को ट्राई करूंगा बताने के लिए, क्योंकि हो सकता है हाँ हमारा दूसरे स्टॉक्स के अंदर, या फिर एक काम करेंगे XYZ कोई स्टॉक एक लेके मैं उसके ऊपर प्लेज, ये ETF के ऊपर प्लेज एंड लिक्विड बीज कैसे प्लेज होता है ये मैं आपको फायर्स के अंदर बताऊंगा। इसलिए मैंने बोला अगर फायर्स के अंदर आपको समझना है कैसे होता है तो यूट्यूब के अंदर लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। सो दैट क्या होगा, अभी तो अकाउंट ओपनिंग फ्री है, इन फ्यूचर अगर मुझे कुछ लेवरेज मिलता है थोड़ा सा भी कंपनी की तरफ से या फिर गाइडलाइंस की तरफ से, तो फिर मैं उसको फ्री ही कर दूंगा, क्योंकि पहले तो हम लोगों ने ये क्लासेस एंड ऑल फ्री में ही स्टार्ट किया था। बट करे क्या, देयर इज ए रूल्स एंड रेगुलेशन, और मुझे एंट्री बैरियर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पैसे देते हो ना तब आप ध्यान से सीखते हो। मैं ये सारी चीज़ें फ्री में भी बता दूंगा ना तो भी लोग नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनके माइंड में हाँ ठीक है ऐसा थोड़ी ना होगा, कुछ होगा और कुछ होगा, जो यहाँ पे मिलेगा वहाँ मिलेगा। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, इट हैज़ टू बी दोनों साइड। जब आप पैसे देते हो ना तो आप अच्छे से देखते हो, पैसे नहीं देते हो हाँ आज देखेंगे कल देखेंगे, इस तरीके का मत करना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया इट विल बी गोल्डन रूल, मैं खुद फॉलो करता हूँ ये। तो कैश नॉन कैश कंपोनेंट मैंने इस तरीके से प्लान किया है। तो स्टॉक्स एंड ऑल अगर इसमें से मल्टीफोल्ड ग्रोथ हो गया, मैं लिक्विड भी थोड़ा बढ़ा दूंगा और फिर मैं ट्रेड करता रहूँगा, तो दोनों तीनों साइड में थोड़ा 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 प्रॉफिट आता रहेगा। ओके, तो थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। मैंने आप लोगों को एंट्री बता दिया, मैंने आप लोगों को एंट्री बता दिया, उसके बाद मैंने आप लोगों को एंट्री बताया, स्टॉप लॉस बताया, मनी मैनेजमेंट बताया, स्टॉक सिलेक्शन बताया कैसे करना है। एंड आई होप दैट्स इट, आई थिंक हो गया बहुत। ये है इन फ्यूचर अगर मुझे और कुछ लगेगा, हम लोग Q&A एंड ऑल जब करेंगे तब इसके ऊपर नहीं तो डिसाइड करेंगे। अभी थोड़ा सा जाने देते हैं इसको किस तरीके से ये चल रहा है, किस तरीके से। अभी उसको छोड़ दो, आप खुद इंडेक्स लेवल पे भी देखो, निफ्टी एंड ऑल इंडेक्स लेवल पे भी देखो, निफ्टी एंड ऑल किसी को भी देख सकते हो। ओके, जब भी ये क्लोजिंग नियर टू हाई बनते हैं राइट, इस हिसाब से बने। यहाँ पे दिखा मुझे निफ्टी क्लोजिंग नियर टू हाई बना, ये क्लोज हुआ, इस टाइम पे मैं जाके निफ्टी 50 के अंदर अगर स्टॉक ढूंढूंगा, क्योंकि ये अगर ऊपर गया है, कोई स्टॉक्स भी तो ऊपर गया होगा 100%, इसीलिए तो लीड हुआ है, इसलिए ऊपर गया है। उस टाइम पे अगर इन्वेस्ट स्टार्ट करूंगा, आप खुद सोचो कितना पैसा मिल सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, अगर आपको डर लग रहा है कि नहीं अभी ऊपर है, तो एक काम करो, एक ऐसे नेगेटिव कैंडल के लिए वेट करो। हो सकता है एक नेगेटिव कैंडल बनाएगा, 2-3 महीने के बाद अभी ETF करना स्टार्ट करो। उसके बाद जब फिर ये इस तरीके का कोई कैंडल बनाया, इससे 3 कैंडल यहाँ पे नेगेटिव बनाया, ऐसे कोई कैंडल बनाया, उस टाइम में निफ्टी 50 के अंदर स्टॉक ढूंढ सकते हो अगर लार्ज कैप के अंदर जाना है, या फिर सेम चीज़ आप स्मॉल कैप के अंदर ढूंढ सकते हो जब स्मॉल कैप का दिखेगा इस तरीके, या फिर आप सेम मिड कैप में ढूंढ सकते हो, या फिर आप फार्मा भी देख सकते हो। तो सेक्टर को देख सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हो। जैसे अभी हम लोग अगर देखेंगे, लेट्स गो टू फार्मा चले जाते हैं। ओके, फार्मा का सेक्टर का क्या अभी चल रहा है, अभी देखो 3 कैंडल के बाद फार्मा, 3 नेगेटिव कैंडल के बाद, पहला भूल जाइए, 3 यहाँ पे पॉज कैंडल बनाएगा, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया। मैं यहाँ से स्टार्ट कर लूंगा इन्वेस्टमेंट, कौन से मंथ में, ये बना मई के मंथ में, जून के मंथ में। तो अभी देखते हैं थोड़ा सा बैक मतलब पीछे टेस्ट करके, जून के मंथ में कौन सा स्ट्रॉन्ग बुलिश बना था। नीचे से चलते हैं, स्ट्रॉन्ग बुलिश कौन सा बना था, स्ट्रॉन्ग बुलिश ये बना था, ये वाला बना था। एंट्री मिल जाएगा जुलाई में, क्या पैसा बना, यस बन रहा है, देखते हैं। और क्या बना था, टोरेंट फार्मा, देखते हैं। टोरेंट फार्मा बना नहीं है क्योंकि प्रीवियस कैंडल क्लोजिंग रेट तो हाई नहीं था, तो ये बना नहीं है, इट गोइंग टू इग्नोर। इसका एक ही स्टॉक मिला है, क्या ये मिला था सन फार्मा, और क्या पैसा दे रहा है, आंसर इज यस, ये दे रहा है थोड़ा बहुत, कितना दे रहा है आई डोंट नो, लेकिन थोड़ा बहुत तो दे ही रहा है। चलिए इसको, ये क्या है, इसके अंदर एंट्री मिलेगा जून के मंथ से, आंसर इज नो। फाइजर देख लेते हैं, इसके अंदर क्या है, क्या इसके अंदर एंट्री मिलेगा जून के मंथ से, नहीं। जुलाई मंथ मिलेगा, हाँ मिल सकता है जुलाई मंथ में, तो हो सकता है ये ट्रेड में प्लान करूँ, क्योंकि मतलब इंडेक्स मुझे बोल दिया है कि नहीं दिख रहा है। अच्छा, क्या यहाँ पे मिला, एंट्री नहीं, क्योंकि ये क्लोजिंग नेट टू हाई नहीं है, मुझे स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, ऐसा कुछ कैंडल चाहिए। क्या ऐसा कैंडल बनाया, आंसर इज नो।
लेट्स गो टू लुपिन, देखते हैं 2 स्टॉक मिला है, दोनों में लुपिन में पैसा मिला है नहीं मिला है, मल्टीफोल्ड मतलब अच्छा पैसा मिला है, मल्टीफोल्ड तो नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ अगर मैं यहाँ एंट्री करूंगा 1600 1845 हो गया मेरा काम। मेरे को एक यहाँ पे मिला, टोरेंट फार्मा मिला एंड लुपिन मिला, 3 स्टॉक तो मिल गया, तीनों के तीनों स्टॉक्स में पैसे मिल रहे हैं। लेट्स चेक, और यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बस मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ बार बार कि ना आपके माइंड में हो जाना चाहिए। देखो ग्रैंड क्या मिल रहा है, हाँ थोड़ा बहुत तो कम हो मिल रहा है, मैं बस लॉसेस का सिनेरियो ढूंढ रहा हूँ कुछ, क्योंकि 1 महीना हुआ है, मे भी लॉसेस ना हुआ हो, लेकिन स्टिल यहाँ पे आपको नहीं लगता सब में 10-10% अगर मिल जाता या 2-2% या 5-5% भी मिल जाता तो आपका पोर्टफोलियो का ओवरऑल 10% भी अगर बन गया तो फिर हो गया काम कि नहीं 1 महीने के अंदर, क्योंकि मोमेंटम स्टॉक है, इंडेक्स में मोमेंटम दिख रहा है तो ये भी मोमेंटम में चलेंगे। हो गया 4-5 स्टॉक के अंदर तो पैसा मिल गया है, और क्या चाहिए आप लोगों को। अगर आप इसके अंदर ये डाइसी है, छोड़ देते हैं इसको। डॉक्टर रेड्डी ये थोड़ा बहुत पैसा दे रहा है, कोई एक लॉसेस सिनारियो देख रहे हैं, लॉसेस सिनारियो आया नहीं है अभी तक, हो सकता है मंथ एंड होने तक 1-2 लॉसेस भी मिले, दैट्स फाइन। बट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैंने आइडेंटिफाई किया, मैंने क्या किया कि नहीं हाँ अगर मुझे अभी इन्वेस्ट करना है, डर लग रहा है तो वेट करता हूँ, थोड़ा नेगेटिव कैंडल बनने दो, ऐसे 3 कैंडल बना, उसके बाद जैसे यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बना, मैं यहाँ इन्वेस्टिंग स्टार्ट करूंगा। अगर यहाँ से करता बहुत अच्छा पैसा मिल जाता। तो इट इज़ वेरी सिंपल, बस आप फोकस करो कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैंने आपको ऐसा सेटअप दिया है कि नहीं जहाँ पे मनी मैनेजमेंट, प्रोबेबिलिटी सारा मैंने कैलकुलेट कर लिया है। बस आपको ये प्लान करना है कि नहीं हाँ 1 लाख अगर मैं ला रहा हूँ, हो सकता है 1 लाख एक चांस पे चला जाए। अगर ये सोच के आए हो तो आपको प्रेशर नहीं आएगा। अगर आप और डर रहे हो, अच्छा ईटीएफ करो, ईटीएफ के अंदर इतना डर भी नहीं है, आज नहीं तो कल मार्केट ऊपर जाएगा पैसा मिल जाएगा। अगर और लग रहा है कि नहीं हाँ थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, तो ये सारे कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो अपने मनी। मैंने सारे चीज़ें तो बता दिया है, स्टिल देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि नहीं जीरो हो गया तो कुछ हो गया तो मार्केट चला ही नहीं, सब जीरो हो गया, सब अगर जीरो हो गया तो हम भी पैसा नहीं कमाए, कोई नहीं कमाएगा। तो मेक श्योर कि नहीं उतना ही पैसा लगेगा जितना आप लूज कर सकते हो। मनी मैनेजमेंट एट ऑल सारा मैंने बता दिया। इन फ्यूचर अगर कुछ क्लासेस एंड ऑल ट्रेडिंग के ऊपर एंड ऑल ये सारे मैं करूंगा, जिनका सब्सक्रिप्शन एंड हो रहा है एंड ऑल, इट्स अप टू यू, आप प्लान कर रहे हो रिन्यू करने के लिए नहीं। क्योंकि मैं जनरली जब भी मुझे लगेगा 1-2 महीने के अंदर, 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, जब भी मुझे लगेगा कुछ कॉन्सेप्ट सिखाना चाहिए, मुझे कुछ नया कॉन्सेप्ट पता चल रहा है, कुछ लग रहा है, मैं इसके अंदर डाल दूंगा। सो दैट क्या होगा, इट विल बी गोइंग टू बी लाइक हाँ ये एरिया है जहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ वीडियो बना रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ इन्वेस्टिंग रिलेटेड बताया, फिर आने वाले टाइम में मैं मेरा पोर्टफोलियो का बताऊंगा क्या हुआ क्या नहीं, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। और हार्डली आपको आई थिंक मंथ में 1000 रुपये या 1500 रुपये लग रहा है, उससे ज़्यादा नहीं। टैक्सेस लगता है इसके लिए थोड़ा ज़्यादा है, अदरवाइज जीएसटी नहीं होता तो फिर 1000 के नीचे ही होता। अच्छा चलो ठीक है। जितने अगर आप लोग अभी तक प्ले स्टोर में कमेंट नहीं किए हो, मेक श्योर कि नहीं वहाँ पे जाके, या फिर जो आज का मैं वीडियो बनाऊंगा उसके नीचे जाके आप लोग कमेंट कर सकते हो कैसा लगा आपको। एंड आप लोग रिव्यू भी दे सकते हो प्ले स्टोर के अंदर, हाईली अप्रिशिएटेड। एंड थैंक यू एवरीवन, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू।